बेटा आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की है। इसमें है 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। इसके ना करेक्ट ऑप्शन जो है ना बतानी है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके ना 4 ऑप्शन आएंगे वो हमने टिक करनी है। तो मैं लास्ट 4 ऑप्शन लिखूंगा, फिर हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। बेटा आयोटा स्केयर जब आए, आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। जहां भी आयोटा स्केयर आएगा उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। बेटा अयोटा की पावर जब इवन आए ना, आपको याद होगा हम अयोटा का स्क्वायर बनाते हैं, बाकी जितनी भी पावर होगी उसका हाफ करके ना 2 पे डिवाइड करके, लाइक 4 को 2 पे डिवाइड करें 2 आएगा, वो बाहर लिखते हैं। बिकॉज दोबारा ब्रैकेट खोलें, अंदर वाली पावर बाहर वाले से मल्टीप्लाई होती है, इस तरह 2 × 2 हो गया, दोबारा इसका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अयोटा की पावर वो 4 स्टेप थे, ओड पावर है, इवन करते हैं, इवन है अयोटा स्क्वायर बनाते हैं, अयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू -1 पुट करते होते हैं, अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, स्क्वायर पावर एज इट इज आएगी। तो बेटा -1 का जो स्क्वायर है इसका मतलब है -1 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस +1 आ जाएगा और 1 से 1 माइनस करें, आंसर इसका 0 आ गया। तो ये नीचे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये देखिए इसका आंसर 0 आया था, तो ये ऑप्शन है कि -1 0 1 और 2, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 0, तो हम बी पे टिक कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट का ऑप्शन का जवाब आ गया 0, बी पार्ट यानी कि। अब देखते हैं सेकंड। तो ये बेटा इसका सेकंड एमसीक्यू है, रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 अयोटा इनटू 2 + 3 अयोटा। हम इनको पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे, हम इसको एज इट इज एक बार जो है वो नीचे लिख लेते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा जब 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो, फर्स्ट वैल्यू सेम हो, सेकंड वैल्यू सेम हो, एक के दरमियान प्लस हो, एक के दरमियान माइनस हो, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, a + b इंटू a - b इज इक्वल होता है बेटा a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू a की है, ये b की है, ये a की है, ये b की है, a के मिड में माइनस है, a के मिड में प्लस है, तो ये फॉर्म बन रही है। तो इक्वल होता है a² - b²। a² मीन फर्स्ट वैल्यू 2 लिख के इसके ऊपर स्क्वायर फॉर्मूले वाला, -b का मतलब सेकंड वैल्यू 3 अयोटा लिख के, तो स्क्वायर ऊपर दोनों के फॉर्मूले वाला आ जाएगा। वरना अक्सर बच्चों को मैंने याद करवाया हुआ था, अगर इस तरह की फॉर्म बने ना, तो फर्स्ट वैल्यू दोनों सेम है ना, देखो, तो उनको अगर 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो एक वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड देखो, सेकंड सेम है, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करें, अगर सेम हो तो 3 × 3 3 का स्क्वायर, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 2 = 4, 3 का स्क्वायर 3 3 = 9, अयोटा का स्क्वायर उसकी वैल्यू होती है अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो बेटा यहाँ पे माइनस माइनस होगा प्लस, 9 1 = 9 और 9 + 4 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो बेटा इसके 4 ऑप्शंस हैं, ए पार्ट -3 है, बी 1 है और सी 4 है और डी 13 है, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आई है वो है 13, क्योंकि 13 आंसर आया इसको सॉल्व करने से, तो हम 13 वाले डी ऑप्शन को हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये दूसरा एमसीक्यू हमारा सॉल्व हो गया। तो बेटा इसमें जो क्वेश्चन था ना, रियल पार्ट ऑफ, ये बात समझने वाली है। रियल पार्ट किसे कहते हैं, जिसमें अयोटा नहीं आता। ये देखो हमारे पास आंसर ही अयोटा के बगैर एक ही आया है। अगर तो इस तरह का जवाब आता ना, लाइक आप देखें कि 2 + अगर 3 अयोटा, इस तरह का आंसर आता, अयोटा भी साथ आता आंसर में सॉल्व होके, तो इसके जो अयोटा के बगैर वैल्यू होती है इसे कहते हैं रियल पार्ट, और जो अयोटा की साथ वैल्यू होती है ना, अयोटा का जो कोएफिशिएंट है, लाइक जो 3 है ये वाला, इसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है अयोटा के साथ वाला। यहाँ पे तो अयोटा के बगैर अयोटा वाली वैल्यू आई नहीं, इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, फिर अयोटा के बगैर वैल्यू है 13 और वो रियल पार्ट भी उसे ही कहते हैं। ठीक है, तो उनमें क्वेश्चन में हमें पूछा था रियल पार्ट करे बताएं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करके इन ब्रैकेट्स को, हमने इन ब्रैकेट्स को सॉल्व किया तो इसका आंसर सिर्फ 13 आया, और इसमें अयोटा नहीं है, अयोटा के बगैर है, अयोटा के बगैर वाली को रियल पार्ट कहते हैं, तो आंसर इसका रियल पार्ट ही आया 13, वो हमने टिक कर दिया। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं इसमें, इसमें है ही 13 था। अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 3। बेटा थर्ड एमसीक्यू है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 - अयोटा इंटू 2 + अयोटा। इसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड करें। हम इन ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब देख रहे हैं ये भी वही फॉर्म बन रही है, a - b इंटू a + b की, यही a + b इंटू a - b इज इक्वल बेटा होता है a² - b²। ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे ये वाली वैल्यू a की है, ये b की है, ये a की है, ये b की है, तो ये भी एक मिनट में माइनस है, एक मिनट में प्लस है, तो a + b a - b की फॉर्म बन रही है, इज इक्वल होगा a² - b²। a मीन फर्स्ट वैल्यू 2 स्क्वायर फॉर्मूले वाला, -b सेकंड वैल्यू स्क्वायर फॉर्मूले वाला। ठीक है, आप उसको उस तरह याद रख सकते हैं, 2 और 2 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 × 2 2 का स्क्वायर, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, तो 2 का स्क्वायर 2 2 = 4, अयोटा का स्क्वायर -1 होता है,
तो ये माइनस माइनस इक्वल टू प्लस होगा और 4 + 1 = 5 आ गया। ठीक है, तो बेटा अब कहते हैं इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। ये देखो इसका आंसर भी खाली 5 आया, तो इसमें तो अयोटा वाली वैल्यू है ही नहीं। अगर मैंने कहा था अगर इस तरह वैल्यू हो ना, जैसे 5 + 3 अयोटा हो, इस तरह की अगर कोई वैल्यू आए, तो इसमें जो अयोटा के बगैर वैल्यू होती है उसे हम कॉल करते हैं रियल पार्ट, और जो अयोटा के साथ वैल्यू होती है उसे हम कॉल करते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे तो अयोटा वाली वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। अगर इसका इमेजिनरी पार्ट ना हो तो 0 होता है। तो कैसे, अगर 5 है हम 5 को लिख सकते हैं 5 + 0 अयोटा, खुद 0 लगा के। क्यों भला, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करे आंसर तो 0 आता है, तो 5 + 0 = जवाब 5 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 अयोटा ऐड करके। एक एमसीक्यू यहां से निकल सकता है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अयोटा इसमें नहीं आया, वो रियल नंबर है। ठीक है, हम हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं 0 अयोटा ऐड करके। जिस नंबर में अयोटा आए वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जैसे इसमें अयोटा है ना, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जिसमें अयोटा ना आए वो रियल नंबर है। तो हम हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं 0 अयोटा ऐड करके, तो जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाब तो वही आता है। तो वी कैन से दैट एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब 5 जो रियल पार्ट है, अयोटा नहीं है। उन्होंने कहा था इमेजिनरी पार्ट बताओ, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो अयोटा के साथ का कोएफिशिएंट होता है। यहाँ पे अयोटा का कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो हम 0 अयोटा ऐड करके इसको बना सकते हैं। तो 0 अयोटा ऐड करें, 0 × अयोटा तो 0 होगा, तो 5 + 0 5 जवाब पे तो कोई फर्क करना पड़ेगा। तो यहां से फिर इसका इमेजिनरी पार्ट अगर ना हो तो 0 होता है, 0, तो इमेजिनरी पार्ट इसका 0 होगा। तो 0 आपने ए ऑप्शन जो है इसको आपने टिक करना है। ये कुछ कंसेप्चुअल है, ये आपने ज़हन में रखना है। ये देखो एवरी रियल नंबर, अगर कोई नंबर है ना 2, ये रियल नंबर है, अयोटा नहीं है, तो हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं 0 अयोटा ऐड करके। जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ना, जवाब तो वही आएगा। ये देखो, तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, यानी कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई खाली हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3 होता है, इसमें रियल नंबर नहीं है, रियल पार्ट ही, तो वो भी 0 होगा। हम इसको लिख सकते हैं 0 + 3 होता, जवाब तो 3 होता ही आएगा। अगर रियल पार्ट किसी नंबर का ना हो वो भी 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट भी किसी नंबर का ना हो वो भी 0 होगा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना था, इमेजिनरी पार्ट तो इसका है ही नहीं, तो 0 अगर ना हो इमेजिनरी पार्ट तो वो 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारा एमसीक्यू नंबर था 3rd। अब चलते हैं 4 की तरफ। बेटा अब ये पार्ट नंबर 4 में कह रहे हैं x + अयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी व्हेन, मतलब कि ये प्योर इमेजिनरी कब होते हैं। अच्छा ये बात इधर देखो, अगर x + अयोटा y है ना, एक वैल्यू है, इमेजिनरी पार्ट किसे कहते हैं, जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है। जो अयोटा के बगैर वैल्यू होती है उसे रियल पार्ट कहते हैं, और जो अयोटा के साथ वैल्यू होती है वो इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट यहाँ पे x है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे y है। तो प्योर इमेजिनरी का मतलब ये है कि सिर्फ इमेजिनरी हो, रियल ना हो। अगर रियल खत्म कर दो, अगर x यहाँ पे 0 कर दो, मतलब 0 + अयोटा y मतलब इक्वल टू खाली अयोटा y हो, तो खाली अयोटा y इसमें इमेजिनरी है, रियल है कोई नहीं है, जो प्योर इमेजिनरी है। तो प्योर इमेजिनरी तब होता है जब रियल पार्ट ना हो, खाली इमेजिनरी पार्ट हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का खाली इमेजिनरी हो, अयोटा के साथ कोई वैल्यू हो, जैसे इस तरह 3 अयोटा आ जाए, 4 अयोटा आए, 13 अयोटा आ जाए, इस तरह अयोटा वाली वैल्यू आए कोई ना कोई, वो प्योर इमेजिनरी होते हैं। अगर 1 + 3 अयोटा आए फर्ज करो, तो प्योर इमेजिनरी तो ना हो, इसमें रियल पार्ट भी है। तो प्योर तब होते हैं जब रियल पार्ट ना हो, x 0 हो, सिर्फ अयोटा वाली वैल्यू हो, प्योर इमेजिनरी होती है। तो यहाँ पे x + अयोटा y में प्योर इमेजिनरी तब होंगे जब x की जगह 0 हो, मतलब x = 0 हो। इसका b पार्ट है, x = 0 हो, तब ये प्योर इमेजिनरी हो जाएगा, सिर्फ अयोटा वाली वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर था 4। इसका 5 पार्ट है, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ। एडिटिव इनवर्स का एक बड़ा सिंपल सा तरीका था निकालने का, आपको पता है। जब भी ये हमारे पास एक वैल्यू है, जब भी आपने किसी वैल्यू का एडिटिव इनवर्स निकालना हो ना, तो बड़ा सिंपल सा एक काम था, जब साइन चेंज करने हैं, जो प्लस वाला साइन था माइनस हो जाएगा, और जो माइनस वाला साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बस साइन चेंज कर दे रियल और इमेजिनरी पार्ट के, इसको हम कॉल करते हैं एडिटिव इनवर्स। तो इसका जो जवाब है -5 ये, +2 अयोटा नहीं, हाँ ये है -5 + 2 अयोटा, डी ऑप्शन है। ठीक है बेटा, ये था हमारा 5 वाला एमसीक्यू। बेटा पार्ट नंबर 5 है इसका, ये सॉरी 6 वाला एमसीक्यू है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। अगर आपने किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो, हम क्या करते थे, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। नीचे कुछ भी ना हो, 1 होता ना, इनका रेसिप्रोकल ले लो तो उसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम रेसिप्रोकल लेते हैं फ्रैक्शन का।
एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज करते थे और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल मीन उलट करते हैं। इसको भी उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो, नीचे कुछ भी ना हो, 1 होता है, 1 ऊपर वैल्यू नीचे, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब किसी भी क्वेश्चन के नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, आए उसे खत्म करना है, खत्म करने का तरीका उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का प्रोसेस जो भी नीचे वैल्यू होगी उसका साइन चेंज करके, प्लस है तो माइनस करके, माइनस है तो प्लस करके उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसको डिवाइड भी करते हैं। बाद में न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ऊपर जो मर्जी फॉर्म बने नीचे हमेशा एक ही फॉर्मूला बनता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले की आपके साथ बड़ी दोस्ती होने वाली है, इसको आप याद कर लें, समझ लें, लगाना सीख लें। आई थिंक आपने सीख लिया होगा 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू -1 होता है। तो ये 1 माइनस आयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस 1 और 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस 1 2, ऊपर दो वैल्यू प्लस माइनस और नीचे एक नंबर, उनको अलग अलग कर सकते हैं हम। 1 के नीचे 2 अलहदा, माइनस आयोटा का कोफिशिएंट कुछ भी ना हो 1 होता है, 1 के नीचे 2 अलहदा और आयोटा साइड पे। ठीक है, तो बेटा इसका ऑप्शन देखें, ए पार्ट 1 माइनस आयोटा, बी पार्ट आयोटा और सी पार्ट मैच हो रहा है इसके साथ, तो सी पार्ट इसका टिक कर लें, सी पार्ट इसका जवाब है। ठीक है, तो बेटा इसका ये 7 वाला पार्ट है, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, देन z इंटू जेड बार के फाइंड करो। z की वैल्यू तो ये है ना 4 माइनस 3 आयोटा। अगर आप इसका कॉन्जुगेट निकालना हो, ऊपर बार लगाते हैं, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट करता क्या, साइन चेंज करता है, माइनस को प्लस करता है, प्लस को माइनस करता है। ठीक है, तो z की वैल्यू ये थी 4 माइनस 3 आयोटा और इसका जो कॉन्जुगेट आया वो 4 प्लस 3 आयोटा। देन ये सॉल्व करनी है वैल्यू, z इंटू जेड बार लिखना है, इक्वल लगाना, पहले z आ रहा है, z की जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे हम 4 माइनस 3 आयोटा इन 2 पे z बार है, z बार की ये वाली वैल्यू हम लिख देंगे। यहाँ पे अगेन देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, इज इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो फॉर्मूला बन रहा है, ये a माइनस बी की फॉर्म, ये a प्लस बी की फॉर्म, पहली वैल्यू सेम, दूसरी सेम, a के मिड में माइनस, a के मिड में प्लस है, तो ये वाली वैल्यू a की है 4 4, ये वाली वैल्यू b की है, ये वाली 3 होता 3 होता। इसके इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a मीन 4 का स्क्वायर और b मीन 3 आयोटा का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 4 4 जार 16, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9, तो 16 प्लस 9 25। तो z इंटू जी बार जो है इसका जो जवाब आया वो 25 आया। तो ये इनके ऑप्शन हैं 3 9 16 25, तो 25 मैच हो रहा है हमारा आंसर। ठीक है, तो डी पार्ट को हम इसको टिक कर देते हैं, तो ये हमारा एमसीक्यू ये भी हो गया। तो बेटा ये 8 वाला एमसीक्यू है, कॉन्जुगेट ऑफ 9 माइनस 4 आयोटा। अगर हमारे पास एक वैल्यू है ना 9 माइनस 4 आयोटा, अगर आपने इसका कॉन्जुगेट निकालना हो ना, कॉन्जुगेट आपको पता है आयोटा का साइन चेंज करता है, कॉन्जुगेट जस्ट आयोटा का साइन चेंज करता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करता, आयोटा का करता है, इमेजिनरी पार्ट का। जिसका साइन नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स में दोनों का साइन चेंज करते हैं, याद रखना फर्क इनका। कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का, रियल का नहीं होता। तो इसका जवाब है 9 प्लस 4 आयोटा, ये बी के साथ मैच हो रहा है, तो बी पार्ट टिक कर ले। ठीक है, तो बेटा अब ये 9 वाला एमसीक्यू है, इफ z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 आयोटा देन z प्लस z बार इज इक्वल, इसका जवाब क्या होगा। तो बेटा z की वैल्यू तो है 4 प्लस 4 आयोटा, कॉन्जुगेट जब निकालना हो बार लगाते हैं, ये देखो z के ऊपर कॉन्जुगेट है ना, कॉन्जुगेट भी निकाल लो, बार लगा लो ऊपर, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट निकालना हो साइन चेंज करते हैं, आयोटा का साइन चेंज करते हैं, बस प्लस है तो माइनस करते हैं, माइनस है तो प्लस करते हैं। ये आ गया। अब आपने ये वैल्यू सॉल्व करनी है, हम z प्लस z बार लिखते हैं, इक्वल लगाते हैं, पहले z आ रहा है, z की वैल्यू लिखते हैं, ये वाली 4 प्लस 4 आयोटा, मिड में प्लस है तो प्लस आएगा, बाद में z बार आ रहा है, z कॉन्जुगेट की जो ये वाली वैल्यू आई ये पुट कर लेते हैं। अब 4 आयोटा माइनस का 4 आयोटा प्लस कट गया और ये 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 जवाब आ गया। तो बेटा इसका जो आंसर है वो 8 आ गया। तो आप देख लें इसकी ऑप्शन क्या बन रही है, 8 ऑप्शन, ये ए वाला पार्ट है, तो हम ए वाला पार्ट इसको टिक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 9 वाला एमसीक्यूज भी हो गया। बेटा अब ये है कि अगर इफ z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा हो देन z मोड इज इक्वल टू क्या होगा। तो z की वैल्यू तो ये है 5 प्लस 4 आयोटा, मोड निकालना हो तो मोड का पहले साइन लगाते हैं, मोडुलस का साइन, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, मोडुलस भी कहते हैं। और z मोड का फॉर्मूला आपको याद है, ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। x क्या है, रियल पार्ट, आयोटा के बगैर वाली वैल्यू x है 5 और स्क्वायर फॉर्मूले वाला, प्लस y है इमेजिनरी पार्ट, आयोटा के साथ 4 है, 4 लिखना है, स्क्वायर फार्मूले वाला लगाना है। सॉरी ये 5 था,
स्क्वायर रूट ये वाला। अब 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 है, 4 का स्क्वायर 4 4 जार 16, तो इसका आंसर आएगा 6 + 5 11 1 कैरी 2 3 4 41 41 अंडर रूट आ गया जी मोड। हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो बेटा इसकी ऑप्शन में एक ए पार्ट है, एक बी पार्ट है, सी पार्ट है और डी पार्ट है। 41 ये मैच हो रहा है डी के साथ, ये आप टिक कर लें, ठीक है। तो ये हमारे जो एमसीक्यूज है ये क्लियर हो गए। उम्मीद है इनमें से आपको सबकी समझ आ गई होगी। अगर मजीद कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा, फिर मैं आपको उसका बताऊंगा। बेटा अब ये रिव्यू एक्सरसाइज जो नंबर 1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके 3 पार्ट्स है। पार्ट 1 में कहते हैं ये 0 है कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, अगर है तो एक्सप्लेन करें क्यों, नहीं है फिर भी एक्सप्लेन करें। अब हम बताते हैं कि क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। इसकी सॉलिड रीजन देखें जरा। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो ये होती है a + b अयोटा। अगर हम a की जगह 0 पुट कर दें, b की जगह भी 0 पुट कर दें, तो 0 × अयोटा 0, 0 + इक्वल टू जवाब तो फिर भी 0 आएगा। मतलब अगर हमारे पास एक नंबर 0 है ना, अयोटा नहीं है, चलो ये रियल पार्ट है, रियल नंबर है, हम हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। कैसे? 0 अयोटा ऐड करके। फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, 0 × अयोटा जवाब तो 0 आएगा, तो 0 + 0 = 0 आ जाएगा। वी कैन से दैट एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय एडिंग 0 अयोटा। कोई भी अगर रियल नंबर है ना, जैसे 2 है तो रियल नंबर है, अयोटा नहीं है, हम क्या हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस, वी कैन से दैट एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय एडिंग 0 अयोटा। अयोटा जिसमें है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, और अगर अयोटा नहीं है फिर तो रियल नंबर है। माना 2 में अयोटा नहीं है, अभी रियल नंबर है, लेकिन 0 अयोटा अगर ऐड कर दें जवाब तो 2 ही आएगा, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन अयोटा आने से चाहे 0 अयोटा ही क्यों ना हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो बन गया ना। तो वी कैन से दैट एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो जवाब है वो ये है। इसका अगर आपने इसका आंसर लिखना हो, इसका आंसर है, इन्होंने पूछा है क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसका आंसर लिखें यस जी। 0 जो है इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे है इसकी एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, एक्सप्लेनेशन करो जी, क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है बी? एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी, जैसे ये 0 रियल नंबर है, 2 रियल नंबर है, ये है तो रियल नंबर है ना। एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है, कैन बी रिटन in the form of a complex number, a complex number। तो a + b अयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, a + b अयोटा की फॉर्म में हर नंबर को हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर, इसीलिए जो 0 है तो रियल नंबर है, बट कैन बी एक्सप्रेस, ये लिखा जा सकता है, कैन बी एक्सप्रेस एज, ये बताया था कि 0 है ना, इसको लिख सकते हैं 0 + 0 अयोटा। 0 + 0 अयोटा की फॉर्म में अगर आ गया तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अयोटा आ गया, ठीक है, जिसमें ये रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी इसका 0 है। ठीक है बेटा, तो ये इसका पार्ट 1 का जवाब है। बच्चों अब रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, इसमें है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, तो व्हाट इज द रिजल्ट, उसका जवाब क्या आएगा, रिजल्ट हमने बताना है। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि ये सवाल में पूछ कर रहे हैं। सवाल में ये पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि z = हम कोई वैल्यू लिख लेते हैं, हम 2 + 3 अयोटा लिख लेते हैं। अगर आप इसका कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट लेना हो तो बार लगाते होते हैं ऊपर, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट।
कॉन्जुगेट करता क्या, साइन चेंज करता है अयोटा का, प्लस है तो माइनस करता है, माइनस है तो प्लस करता है। फिर कहते हैं अगर आपके पास हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बात समझते रहे। कहते हैं क्वेश्चन था व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज डैट हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वाला, कहते बाय इट्स कॉन्जुगेट, उसका कॉन्जुगेट ले लें, ये कॉन्जुगेट हो गया। फिर कहते हैं आप उनको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई हम करते हैं यहाँ पे जेड इंटू जेड बार लिखा, पहले जेड की वैल्यू लिखी 2 + 3 अयोटा, फिर ये वाली वैल्यू लिखी जेड बार की 2 - 3 अयोटा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करवाते हैं ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हमेशा फॉर्मूला एक ही बनता है, a + b × a - b का फॉर्मूला जो होता है a² - b²। ये तो आपको याद हो गया होगा, ये वाला a + b × a - b इज इक्वल होता है a² - b²। मतलब अब इस तरह मैंने आपको तरीका बताया था, अगर पहली वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, फिर 3 × 3 3 का स्क्वायर, और अयोटा मल्टीप्लाई योटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, योटा का स्क्वायर -1 होता है। जो योटा स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू -1 होती है। तो माइनस माइनस प्लस, 9 1 = 9, तो 4 + 9 = 13। तो देखिए जो जवाब आया है वो रियल नंबर है, इसमें अयोटा नहीं है। तो अगर अयोटा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अगर अयोटा नहीं है वो रियल नंबर होता है। तो हमेशा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये तो मैंने अपने से वैल्यू लिया, आप कोई भी वैल्यू ले लें कॉम्प्लेक्स नंबर की, आप उसका कॉन्जुगेट लें, साइन चेंज करें, आप उनको मल्टीप्लाई करें, उनका फॉर्मूला हमेशा यही बनेगा, ऑलवेज यही एक ही फॉर्मूला बनेगा। क्योंकि अयोटा की वैल्यू तो खत्म नहीं ना होती है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट अयोटा स्क्वायर बनने से ना, फॉर्मूला लगा के ये स्क्वायर बनने से इसकी वैल्यू -1 हो जाती है। तो अयोटा खत्म हो जाता है तो प्योर रियल नंबर आपके पास बच जाता है, इमेजिनरी नहीं बनता। तो हमेशा जो जवाब इसका होता है वो रियल नंबर आता है, ये इसका रिजल्ट है। रिजल्ट उसे कहते हैं जो आंसर आता होता है, जो जवाब आता है, किसी वैल्यू को सॉल्व करके जो रिजल्ट निकालते हैं ना, तो मतलब आप मतलब सारा काम करके कोई भी काम करते हो उसका फाइनल जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट होता है इसका। हमने इसका कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसका कॉन्जुगेट लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसका जो रिजल्ट आया वो 13 है, ये रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसमें अयोटा नहीं है। तो यही पूछ रहे हैं व्हाट इज द रिजल्ट, जवाब क्या आएगा मल्टीप्लाई करने से, किसको, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बाय इट्स कॉन्जुगेट, उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाने से उसका रिजल्ट क्या आता है, वो रियल नंबर आता है हमेशा। तो ये देखें द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मैंने जवाब लिखा है, बस हमने इसको सॉल्व नहीं करना, उसका रिजल्ट बताना है, एक्सप्लेन करना है। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइंग करवाने से इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। दो बातें जो, एक तो रियल नंबर जवाब आएगा, दूसरा ये पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा, उनकी सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये स्क्वायर हमेशा प्लस करता है हर वैल्यू को, ये 2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर +9, और योटा स्क्वायर जब आएगा ना तो वो उसकी वैल्यू -1 पुट करने से माइनस माइनस ही बीच वाला भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में हमेशा माइनस आता है, और योटा पे स्क्वायर भी हमेशा आएगा, तो वो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो नॉन नेगेटिव आएगा, मतलब माइनस वाला नहीं आएगा, प्लस वाला आएगा, रियल नंबर, always non-negative real number, it is equal to the sum of the square of its real and imaginary part। मतलब ये फॉर्मूला भी लिख दिया, ये जब मल्टीप्लाइंग करवाते हैं ना तो वो इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर, ये देखो इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये रियल और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, सम क्यों होगा, अयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दो जो है ना 2 और 3 रियल और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के सम के इक्वल होके फिर रिजल्ट आएगा, तो ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर इसका रिजल्ट है। ठीक है, आप ये कंडीशन इसकी इतनी भी लिख सकते हैं, दी रिजल्ट से लेके नंबर तक आप ये पूरा एक्सप्लेन भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 2 हो गया। तो बेटा ये पार्ट नंबर 3 है, स्टेट द कंडीशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल, के कहते स्टेट करें कंडीशन, ऐसी कंडीशन बताएं जिसमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो इक्वल हो। तो बच्चे इसमें कहते हैं स्टेट द कंडीशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल, मतलब इसमें आपने वो कंडीशन बतानी है जिसमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं। फिर तो इसका आंसर मैंने वैसे लिखा है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल तब होते हैं इफ एंड ओनली इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल, अगर उनके रियल पार्ट्स भी इक्वल और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल हो। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना 2 इक्वल होते हैं। ऐसी कंडीशन देख लें, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है a + b योटा, और ये z1 पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसकी फॉर्म
हम ये सी डी ए बी सी डी को नाम अपने से दे देते हैं। यानी फॉर्म ये होती है, पहले रियल पार्ट होता है फिर इमेजिनरी पार्ट होता है। ए प्लस बी होता एंड सी प्लस डी होता, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये दोनों इक्वल तब होंगे, Z1 जो है Z2 के इक्वल, मतलब दोनों ये इक्वल तब होंगे अगर इनके ए इक्वल हो सी के, रियल पार्ट इक्वल हो, और बी इक्वल हो डी के, मतलब इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, सपोज डैट अगर हमारे पास एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 अयोटा, अगर ये इक्वल के इस साइड पे भी 2 + 3 अयोटा होना, इनके रियल पार्ट्स भी इक्वल हो जो अयोटा के बगैर है, इनके इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल हो, तो फिर ये कंडीशन है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं बस, और कोई कंडीशन नहीं है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होते हैं कि अगर उनके रियल पार्ट भी इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। इस कंडीशन में बस दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, वरना इक्वल नहीं होते। तो इसी को हमने इसको स्टेटमेंट में लिख देना है। इस तरह मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं, आप लगा लें A + B होता C + D होता, इस तरह की फॉर्म है। ये इक्वल तब होंगे अगर ये वाला रियल पार्ट के इक्वल हो, मतलब रियल पार्ट सारे इक्वल, B = D मतलब ये इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो। ठीक है, तो फिर जो है ना ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आज का डन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है रिव्यू एक्सरसाइज का। अयोटा की पावर्स को आपने सॉल्व करना है। तो अयोटा की पावर को जब सॉल्व करना हो तो उसके मैंने 4 स्टेप आपको बताए थे। नंबर 1 ये है कि अयोटा की पावर जब ऑड आए तो हम उसको इवन में चेंज करेंगे। अब 37 एक ऑड पावर है। अब 37 से पहले वाला इवन नंबर हम देखेंगे। 37 से पहले इवन नंबर 36 आता है। 36 को हम अलहदा कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा के अयोटा की पावर 1 को हम अलहदा कर देंगे। बिकॉज ये आपको पता है कि रूल है मैथ्स का कि अगर सेम बेस दो मल्टीप्लाई हो रही हो ना, तो उनकी पावर जो है वो ऐड होती हैं, तो दोबारा ऐड होके वही पावर जो है वो बन जाती है जो पहले थी 37। तो हम इनको ब्रेक करेंगे इवन नंबर में, मतलब 37 से जो पहले इवन नंबर 36 अलहदा करेंगे, और जो 1 पावर है उसको हम अलहदा कर देंगे, मतलब ऑड को हमने इवन में चेंज करना है। तो हम क्यों ऑड नंबर को इवन में चेंज करते हैं? ताकि अयोटा स्क्वायर बना लें। तो इसका दूसरा स्टेप है कि जब अगर हम इवन पावर आए तो फिर हम अयोटा का स्क्वायर बनाते हैं। अयोटा स्क्वायर कैसे बनाएंगे? अयोटा का स्क्वायर आपने बनाना है, लिखना है, ब्रैकेट लगानी है, और जितनी भी पावर होगी ना उसको 2 पे डिवाइड करना है, मतलब हाफ करना है। 36 का जो हाफ करेंगे 18 आएगा। 18 हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, मल्टीप्लाई अयोटा एज इट इज आएगा। तो ये इसका सेकंड स्टेप है कि अगर ऑड पावर आए उसको इवन में चेंज करेंगे, इवन पावर आए तो अयोटा का स्क्वायर बना लेंगे। फिर थर्ड स्टेप ये है कि जब भी अयोटा स्क्वायर आए तो उसकी हम वैल्यू पुट करते हैं -1। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी, और जो 18 पावर एज इट इज आएगी, और मल्टीप्लाई अयोटा एज इट इज आ जाएगी। तो देन फिर उसके बाद माइनस की पावर सॉल्व करेंगे। माइनस की पावर अगर इवन में हो तो जवाब प्लस में आता है, मल्टीप्लाई अयोटा एज इट इज आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस की पावर अगर को हो ना, फर्ज करें ऑड में हो, तो जवाब माइनस में आता है, और अगर -1 की पावर अगर इवन में हो तो उसका जवाब प्लस में आता है। ऑड पावर हो तो माइनस में आता है, इवन पावर हो तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो माइनस की पावर 18 इवन है तो इसका जवाब +1 में आएगा। तो फाइनली अयोटा 1 जार अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, अयोटा 1 जार अयोटा, तो ये इसका जवाब आ गया। ठीक है, ये पार्ट 1 हमारा क्लियर। जी, पार्ट नंबर 2, अगर सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हो, अयोटा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर इधर भी अयोटा है इधर भी अयोटा है, अगर एक जैसी रकमें मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। 13 में ऐड होगा 11, तो अगर हम इनको ऐड करें तो इनका जवाब आएगा 24। अब ये 24 इवन पावर आ गई है। इवन पावर जब भी आए, अगर ओड पावर है तो इवन में चेंज करते हैं, बट अगर ऑलरेडी इवन पावर आए तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप अयोटा का स्क्वायर बनाते हैं। अयोटा स्क्वायर बनाएंगे, बाकी जितनी भी पावर होगी उसका हाफ करके 2 पे डिवाइड करके हम बाहर लिखेंगे 12। तो क्योंकि दोबारा ब्रैकेट खोले, अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है, 12 2 24 आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अयोटा स्क्वायर ही क्यों बना रहा है? ताकि अयोटा खत्म करने के लिए हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर ले। अयोटा स्क्वायर जो होता है ना, इसकी वैल्यू -1 होती है, तो जहां भी अयोटा स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे, होल पावर जो 12 है वो एज इट इज ही आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस की पावर अगर इवन में हो तो जवाब पॉजिटिव में चेंज हो जाता है +1 में, और अगर माइनस की पावर सपोज डैट कोई ओड में आए ना तो उसका जवाब माइनस में आता है। तो बेटा यहाँ पे माइनस की पावर इवन में है 12, तो इसका जवाब +1 में आएगा। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, हमारा पार्ट 2 डन। बेटा कोई पावर नेगेटिव होना, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था जब हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे, आई थिंक कोई 1.1 थी या 2 थी, कि अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे।
कोई पावर ऊपर माइनस होना वो नीचे आके प्लस हो जाती है। ये स्टेप वन। स्टेप टू, अगर ब्रैकेट हम ओपन करें, अगर माइनस अयोटा की पावर ओड हो ना, ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस खत्म हो जाएगा, पावर अयोटा पे एज इट इज आएगी, अगर सॉरी इवन पावर हो। और अगर ओड पावर आए, अयोटा की पावर ओड आए तो माइनस का साइन, अगर आप ब्रैकेट खत्म करें तो ये जो नेगेटिव साइन है वो साथ ही आएगा अयोटा के। मतलब अगर इवन पावर हो तो माइनस खत्म हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करें, अगर ओड पावर हो तो माइनस साथ ही आएगा। ठीक है, तो अगर ये माइनस की पावर ओड है, अगर हम इसे खत्म करें ब्रैकेट को तो माइनस साथ ही आएगा अयोटा के, और अयोटा की पावर 9 भी एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो नेगेटिव साइन है तो साइड पे आ जाएगा। अब बाकी हम अयोटा की पावर को जो है सॉल्व करेंगे एज रूटीन, जैसे हम करते आए हैं कि जब भी ओड पावर आए उसको हम इवन में चेंज करेंगे। 9 इज ओड पावर, तो उसके इससे पहले इवन नंबर होता है 8, 8 पावर लैदा कर देंगे और फॉर 1 पावर इसकी लैदा करेंगे, मतलब ओड को इवन में चेंज करेंगे। सेकंड स्टेप, अगर इवन पावर आए तो फिर हम अयोटा का स्केयर बनाते हैं, मतलब अयोटा स्केयर बनाएंगे, बाकी जो 8 पावर है इसका हाफ करके 4 पावर ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, बिकॉज दोबारा ब्रैकेट को ओपन करें तो अंदर वाली पावर बाहर वाली से मल्टीप्लाई होती है, दोबारा 2 4 8 आ जाएगा। तो फिर उसके बाद ये पहला स्टेप था, ओड आई इवन करते हैं, दूसरा इवन आई अयोटा स्केयर बनाते हैं। थर्ड स्टेप क्या था कि अगर इवन पावर आए, सॉरी अयोटा स्केयर आए तो उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं -1। तो जहां भी अयोटा स्केयर आएगा उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे, पावर 4 एज इट इज, अयोटा एज इट इज। तो फिर फाइनली हम -1 की पावर को सॉल्व कर लेंगे, मतलब माइनस की पावर अगर हो ना इवन में तो उसका जवाब +1 आएगा, मल्टीप्लाई अयोटा, और अयोटा 1 जार अयोटा। अब नीचे अयोटा नहीं आना चाहिए, आई खत्म करना है। खत्म कैसे करना है, जो भी नीचे वैल्यू होगी ना डिनोमिनेटर में, हम उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसको डिवाइड भी करेंगे। फिर न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा 1 जार अयोटा, और नीचे अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्केयर। तो देन अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे हम, ऊपर माइनस अयोटा एज इट इज, नीचे अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे वाला लिखते नहीं होते, खाली अयोटा जो है पॉजिटिव, ये इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब पार्ट नंबर 4 है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो फर्स्ट ब्रैकेट की जो फर्स्ट वैल्यू लिख के इसको आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, और दरमियान वाला जो साइन होगा वो दरमियान में आता है। फिर जो फर्स्ट ब्रैकेट की जो सेकंड वैल्यू है इसको दोबारा लिख के अगेन पूरी वाली ब्रैकेट आगे वाली से इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। उसके बाद जो ब्रैकेट के बाद नंबर होता है वो अंदर मल्टीप्लाई होता है, अगर ब्रैकेट को एक्सपेंड करें, खोल लें, तो जो बाहर वैल्यू होगी वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगी। 3 5 आर 15, -3 6 आर 18 अयोटा, -4 5 आर 20 अयोटा एज इट इज आएगा। ब्रैकेट को एक्सपेंड करें, जो आउटसाइड साइन है वो इनसाइड से मल्टीप्लाई होता है, बाहर वाला साइन अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 6 आर 24, और जो अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो मीन्स अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, सेम बेस मल्टीप्लाई हो, पावर ऐड होती है तो 1 + 1, तो इसका अयोटा का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अयोटा स्केयर आएगा। अब रियल पार्ट तो एज इट इज आएगा, रियल पार्ट में इमेजिनरी पार्ट तो प्लस माइनस होने से रहा, ये इसमें अयोटा ना वो रियल पार्ट होता है, ये वैसे ही आएगा। इमेजिनरी पार्ट में होगा ऐड, -18 -20 -38, आप कैलकुलेटर कर लें 7 6, तो कैलकुलेटर से इसका ये आंसर आएगा, +24 एज इट इज। अयोटा स्केयर जहां पे आएगा उसकी वैल्यू होती है -1, तो जहां अयोटा स्केयर है इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे -1। ठीक है, 15 -38 एज इट इज आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 24 1 जार 24। अब हम रियल पार्ट इकट्ठे करेंगे, 15 रियल पार्ट है, और इन्हें ये इनको हम जो अयोटा के बगैर वैल्यूज है उन्हें कंबाइन कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, -24 है, और ये जो अयोटा वाली है इसको हम बाद में लिख लेते हैं। अब इनको सेपरेट करते हैं, 24 से 15 माइनस करें, आई थिंक सो 9 आएगा, साइन बिगेस्ट वैल्यू का माइनस, और -38 अयोटा एज इट इज आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 पार्ट है ये डन हो गया। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब पार्ट 5 में दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं। अब पार्ट नंबर 5 में दो ब्रैकेट्स जो है वो डिवाइड हो रही है। तो मैंने आपको ये ना इस क्वेश्चन का पहले बताया था कि ये डिवाइड के सारे सिंबल है, 2 ÷ 3 अगर होना,
या 2/3 भी लिख सकते हैं, इसको 2/3 लिख सकते हैं, और 2/3 भी लिख सकते हैं। ये सारे जो सिंबल है वो डिवीजन के सिंबल है। हम किसी एक को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो हम ये जो डिवाइड का साइन है इसको हम फ्रैक्शन में ले आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए। जो डिवाइड के आगे वाली वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर के नीचे आ जाती है, और जो डिवाइड के शुरू में वैल्यू होती है वो ऊपर आती है। अब किसी भी क्वेश्चन के नीचे अयोटा नहीं आना चाहिए, आए उसे खत्म करना, उसको रैशनलाइज करना है। और रैशनलाइज करने का प्रोसेस ये है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके, माइनस को प्लस करके, प्लस को माइनस करके, उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसको डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यानी जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है नीचे वाली, उसको नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा था जब भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं तो डिनोमिनेटर में हमेशा एक ही फॉर्मूला बनता है, हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। मतलब मैं आपको एक सिंपल सी बात याद करवाई थी, फर्स्ट वैल्यू दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, एक वैल्यू लिख के स्क्र लगा देते हैं, माइनस प्लस माइनस आ जाता है। ये वाली दूसरी दो बार मल्टीप्लाई हो रही, 7 मल्टीप्लाई 7 7 का स्क्र हो जाएगा, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्क्र हो जाएगा। अब अगर दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हो ना, फर्स्ट ब्रैकेट की जो फर्स्ट वैल्यू लिख के इसको आगे वाली से पूरी से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान वाला साइन दरमियान में आता है, फिर फर्स्ट ब्रैकेट की जो दूसरी वैल्यू लिख के इसको दोबारा आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो आगे उसके बाद 5 का स्क्वायर 5 5 बार 25, 7 का स्क्वायर 7 7 बार 49, और जो अयोटा का स्क्वायर है इसकी वैल्यू होती है -1, तो उसकी वैल्यू -1 आएगी। और 3 5 बार 15 प्लस 3 पहले 5 से होगा, फिर 3 7 से होगा, 3 7 बार 21 अयोटा, प्लस फिर 4 5 से होगा, 4 5 बार 20 अयोटा एज इट इज आएगा, प्लस 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 4 7 आर 28, और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 15 तो एज इट इज आएगा। अब अयोटा वाली वैल्यू अयोटा वाली में ऐड होती है, 21 प्लस 20 ये आ जाएगा 41 अयोटा, प्लस 28 एज इट इज आएगा, और अयोटा स्क्वायर जहां पे आ रहा है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे -1, तो ये -1 आ गया, डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस 49 वन आर 49। तो नीचे इनको हम ऐड कर लेते हैं, 9 प्लस 5 14 का लगा 4 1 कैरी, 4 प्लस 5 6 74, ऊपर 15 प्लस 41 अयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस 28 वन आर 28। तो देन इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रियल पार्ट को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, 15 माइनस 28, और इमेजिनरी पार्ट को मैं साइड पे लिख लेता हूँ, ओवर 74। अब इनको ऐड करते हैं, 15 माइनस 28, आंसर इज, इसका आंसर आएगा 8 से 5 निकालें 3, और 2 से 1 निकालें 13, साइन बिगेस्ट वैल्यू का माइनस का, प्लस 41 अयोटा ओवर 74। आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, अगर ऊपर दो वैल्यू प्लस या माइनस हो, नीचे एक नंबर हो, उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। 13 के नीचे 74 सेपरेट, प्लस 41 के नीचे 74 सेपरेट अयोटा साइड पे, क्यों? बिकॉज हमने a प्लस बी अयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के ऑल पार्ट जो है वो हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ v इज इक्वल टू 8 प्लस 9 एयोटा। अब ये एक z की वैल्यू है 8 प्लस 9 एयोटा, इसका हमने एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। एडिटिव इनवर्स भी निकालना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z, जब आपने एडिटिव इनवर्स निकालना हो ना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज करते हैं, जो प्लस है वो माइनस कर देते हैं, और ये भी प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज कर देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z
अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, मतलब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो, वन तो होता है, तो वन ऊपर आएगा और ये होल वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब किसी भी क्वेश्चन के नीचे अयोटा नहीं आना चाहिए, आए उसे खत्म करना है। खत्म करने का तरीका उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का प्रोसेस क्या है, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है इसका साइन चेंज करके, प्लस है तो माइनस करके, माइनस है तो प्लस करके इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसको डिवाइड भी करते हैं। फिर उसके बाद न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 8 माइनस नाइन अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा और 8 प्लस नाइन अयोटा 8 माइनस नाइन अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके बाद 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें जवाब तो वही आता है, लाइक 8 1 जार 8 माइनस 9 1 जार 9 अयोटा। और डिनोमिनेटर में मैंने कहा था जब भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो नीचे एक ही फॉर्मूला बनता है हमेशा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। हम क्या करते थे कि फर्स्ट वैल्यू सेम है, इसको एक बार लिख के स्क्र लगा देना है, प्लस माइनस माइनस कर देना है, 9 दो बार आ रहे, 9 मल्टीप्लाई 9 9 का स्क्र एंड अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्क्र। तो 8 माइनस 9 अयोटा ओवर 8 का स्क्र 8 8 जार 64, 9 का स्क्र 9 9 जार 81 एंड जो अयोटा स्क्र होता है उसकी वैल्यू -1 होती है, तो -1 यहां पे पुट कर देना। देन 8 माइनस 9 अयोटा तो एज इट इज आएगा, माइनस माइनस प्लस 81 1 जार 81 होगा ओवर 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 6 14 145। अब ऊपर दो वैल्यू प्लस या माइनस हो, नीचे एक नंबर हो, हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। 8 ओवर 145 अलहदा माइनस 9 ओवर 145 अलहदा अयोटा साइड पे, ठीक है। अब इनकी कटिंग होती हो तो कटिंग कर देनी है, इनकी कटिंग नहीं होती तो यही इसका आंसर है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका, तो ये ए प्लस बी योटा की फॉर्म में ही है, तो ये इसका जवाब आ गया, ठीक है। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन ये भी कंप्लीट जी। बेटा पार्ट नंबर अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट नंबर 1 है। कहते हैं इफ z1 की ये वैल्यू दी है और z2 की ये वैल्यू दी, देन वेरीफाई डैट के वेरीफाई करना है कि अगर z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट लें वो इक्वल आएगा z1 कॉन्जुगेट के प्लस z2 कॉन्जुगेट के। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड एक ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है इसकी z1 प्लस z2 और इसका होल कॉन्जुगेट। अगर होल कॉन्जुगेट आए तो हम नीचे वाली वैल्यू पहले सॉल्व करेंगे, बाद में इनका हम कॉन्जुगेट लेंगे। हम इसके नीचे वाली वैल्यू z1 प्लस z2 लिख लेते हैं, इक्वल लगाना है। अब पहले z1 आ रहा है, z1 की जगह z1 की वैल्यू पुट करनी 3 प्लस 4 अयोटा, मिड में जो साइन होगा वो मिड में आएगा। बाद में z2 आ रहा है, z2 की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 3 अयोटा। अब हम रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे। 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 और 4 अयोटा प्लस 3 अयोटा, आंसर इज 7 अयोटा। तो ये आंसर आया है z1 प्लस z2 का। अब जब कॉन्जुगेट की नीचे वाली वैल्यू सॉल्व हो जाए देन बाद में हम लास्ट पे जाके इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट करता क्या है, साइन चेंज करता है। हम पहले कॉन्जुगेट का साइन लगाते हैं, तो z1 प्लस z2 लिख के इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगाएंगे और इधर जो इसकी वैल्यू है इसके ऊपर भी हम कॉन्जुगेट लगाएंगे। कॉन्जुगेट करता क्या है, अयोटा का साइन चेंज करता है, प्लस को माइनस कर देता है और माइनस को प्लस कर देता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है इसकी z कॉन्जुगेट z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। तो जब सेपरेटली कॉन्जुगेट आए हम पहले कॉन्जुगेट सॉल्व करते हैं, बाद में प्लस माइनस करते हैं। अब इसमें पहले z1 आ रहा है, z1 की वैल्यू हम ये पुट करेंगे 3 प्लस 4 अयोटा। z1 के ऊपर कॉन्जुगेट है तो इसकी वैल्यू पे भी कॉन्जुगेट आ जाएगा, प्लस z2 आ रहा है, z2 की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 प्लस 3 अयोटा, 2 प्लस 3 अयोटा। तो z2 के ऊपर कॉन्जुगेट है तो इसकी वैल्यू पे भी कॉन्जुगेट आ जाएगा। हम पहले सेपरेटली कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे, अगर अलग अलग बार आए तो फिर हम इन दोनों का मतलब फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर तो ये इनका जो है कॉन्जुगेट सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इनका साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो उसको माइनस कर देते हैं, और अगर
ये प्लस का साइन है, ये भी माइनस हो जाएगा। देन सॉल्व करेंगे, 3 + 2 = 5, -4 -3 -7 आयोटा। ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी ये देखिए वही आया, 5 - 7 आयोटा। राइट हैंड साइड का भी आंसर वही आया। देन हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया, एंड वेरीफाइड के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ये भी प्रूव हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 2 में भी हमने Z1 × Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल, इसका आंसर आना चाहिए Z1 कॉन्जुगेट × Z2 कॉन्जुगेट। इसमें सीन ये है कि जब भी होल कॉन्जुगेट आए ना, पहले नीचे वाली वैल्यू सॉल्व करके लास्ट पे कॉन्जुगेट लेते हैं। अलग अलग कॉन्जुगेट आए, पहले दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लेके बाद में नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। बस ये सीन है दोनों का, बाकी सोल्यूशन दोनों का सेम है। हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, Z1 × Z2 का होल कॉन्जुगेट। होल कॉन्जुगेट है, पहले इसके नीचे जो है ना Z1 Z2, इसकी हम सॉल्व करेंगे। पहले Z1 Z2 लिखा, इक्वल लगाया, पहले Z1 आ रहा है तो Z1 की हम वही वैल्यू पुट करेंगे जो है, ये मैंने इसकी वैल्यू लिखी। Z1 की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा। मिड में अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे ब्रैकेट में, ये भी मल्टीप्लाई होंगे। बाद में Z2 आ रहा है, Z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा। जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हो, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू लिख के आगे वाली पूरी ब्रैकेट से हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। दरमियान वाला साइन दरमियान में आता है, फिर फर्स्ट ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू लिख के दोबारा आगे वाली हम इसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। देन 3 2s are 6 होगा, प्लस 3 3s are 9 आयोटा, प्लस 4 2s are 8 आयोटा होगा, प्लस 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 4 3s are 12 और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्केयर आएगा। अब रियल पार्ट में इमेजिनरी पार्ट तो ऐड नहीं होता, रियल पार्ट में रियल पार्ट ही ऐड होता है। तो ये तो रियल पार्ट है, इसमें अयोटा नहीं आ रहा, ये वैसे ही आएगा। और जो इमेजिनरी पार्ट है, इसमें इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। 9 + 8 17 अयोटा, प्लस 12 एलसीटी आएगा। अयोटा स्केयर जहां पे है उसकी वैल्यू -1 पुट करते हैं, बिकॉज अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है। देन फाइनली हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 12 1s are 12 और रियल पार्ट को हम अरेंज कर लेते हैं 6 - 12 और इमेजिनरी पार्ट को हम लास्ट पे लिख लेते हैं। तो 12 से 6 माइनस करें, 6 आएगा, साइन बिगेस्ट वैल्यू का आएगा 12 का नेगेटिव साइन, प्लस 17 अयोटा एलसीटी आएगा। तो ये आंसर आया है V1 × Z2 का। अब हमने इसका फाइंड करना था कॉन्जुगेट। हम कॉन्जुगेट का साइन लगाएंगे, ऊपर बार लगाएंगे, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। इधर भी बार लगाएंगे तो इधर भी बार आ जाएगी। ठीक है, बार का मतलब कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट करता क्या, अयोटा का साइन चेंज करता है। अगर तो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। बेटा अब ये इसकी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है V1 कॉन्जुगेट × Z2 कॉन्जुगेट। अलग अलग अगर कॉन्जुगेट आए, पहले हम इसकी वैल्यू, हम इसका कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले Z1 आ रहा है, Z1 की वैल्यू लिखेंगे 3 + 4 आयोटा, वैल्यू पुट करेंगे ब्रैकेट में बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ऊपर कॉन्जुगेट आ रहा है तो हम इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा देंगे। और इधर बाद में Z2 आ रहा है, Z2 की वैल्यू पुट करेंगे 2 + 3 आयोटा और Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट आ रहा है तो उसकी वैल्यू के ऊपर भी हम कॉन्जुगेट लगा देंगे। अब कॉन्जुगेट जब भी आए पहले कॉन्जुगेट सॉल्व करते हैं, प्लस है तो माइनस करते हैं और माइनस है तो इसको हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं। अयोटा का साइन सिर्फ चेंज करता है कॉन्जुगेट, सिर्फ अयोटा का साइन। अगर अयोटा प्लस है माइनस होगा, अयोटा प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब अगर दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हो, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू लिख के आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं और जो इसमें दरमियान वाला साइन है दरमियान में आता है, फिर दूसरी वैल्यू लिख के दोबारा आगे वाली पूरी ब्रैकेट से हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6 -3 3s are 9 आयोटा, -4 2s are 8 आयोटा, ब्रैकेट खोले, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 3s are 12 होगा, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्केयर हो जाएगा। अब यहाँ पे -9 -8 -17 अयोटा और अयोटा स्केयर जहाँ पे आए उसकी वैल्यू होती है -1, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होगी। तो इसके बाद फिर फाइनल जवाब हम निकालते हैं, प्लस माइनस माइनस 12 1s are 12। रियल पार्ट में रियल पार्ट ही ऐड होता है,
चाहे अरेंज कर लें या डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 6 माइनस 12 माइनस 6 आंसर आएगा और ये माइनस 17 एज इट इज आएगा। कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। अब ये इसका जवाब आ गया है राइट हैंड साइड का Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर वही है, राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारा वही है। तो हमारा जो था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर वो था -6 -17 होता था और जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो भी -6 -17 होता। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये वेरीफाई हो गया। हेंस वेरीफाई कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ये भी वेरीफाई। अब हम चलते हैं पार्ट नेक्स्ट की तरफ। अब पार्ट है इसका थर्ड, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है Z1 ओवर Z2 का होल कॉन्जुगेट। जब भी कॉन्जुगेट आए पहले इसकी नीचे वाली वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। मीन Z1 ओवर Z2 हमने लिखेंगे इक्वल लगाना है, पहले ऊपर Z1 आ रहा है, Z1 की वैल्यू पुट करेंगे वही वाली 3 + 4 आयोटा ओवर Z2 की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 + 3 आयोटा। ठीक है, Z1 Z2 की वही वैल्यू है, ये 3 + 4 आयोटा और 2 + 3 आयोटा, ये हम पुट करेंगे। तो जब भी आयोटा नीचे नहीं कभी आना चाहिए डिनोमिनेटर में, अगर आए तो उसको खत्म करना, उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का वही प्रोसीजर है कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी इसका साइन चेंज करेंगे, इसका साइन चेंज करके प्लस है तो माइनस करके, माइनस है तो प्लस करके इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसको डिवाइड भी करते हैं। बाद में न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। जब भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे नीचे हमेशा एक ही फॉर्मूला बनेगा जो होता है a + b × a - b = a² - b²। बट हमने इसका एक तरीका एक सीखा हुआ था, ये वाला भी, जिसका फॉर्मूला नहीं आता, कि फर्स्ट वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो अगर 2 बार करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 × 3 3 का स्क्वायर और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्क्वायर। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। इन शॉर्ट में अगर आपको फॉर्मूला नहीं अगर समझ आ रहा होगा तो ऊपर 2 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इनको एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वही है, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू लिख के हम इसको आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। दरमियान में जो साइन होगा वो सेंटर में आएगा। फिर जो सेकंड वैल्यू है 4 आयोटा लिख के इसको आगे वाली पूरी ब्रैकेट से हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम इसको इनका स्क्वायर सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4, 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9 और अयोटा का स्क्वायर -1 होता है। तो अगर ब्रैकेट को एक्सपेंड करें, जो बाहर वाली वैल्यू होती है वो अंदर वाली से मल्टीप्लाई होगी। 2 × 2 = 4, सॉरी 3 × 2 = 6 होगा, 3 × 3 = 9 आयोटा प्लस 4 × 2 = 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 × 3 = 12 और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसके बाद फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नीचे माइनस माइनस प्लस 9 × 1 = 9, 6 -9 + 8 -1 आयोटा आएगा। आयोटा स्क्वायर जब भी आएगा उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे -1, तो उसकी वैल्यू -1 आ गई। तो माइनस माइनस प्लस 12 × 1 = 12 ओवर 9 + 4 13। ठीक है, 12 + 6 आएगा 18 माइनस आयोटा ओवर 13। तो बेटा ऊपर अगर 2 वैल्यू माइनस या प्लस हो, नीचे एक वैल्यू हो, उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। 18 के नीचे 13 अलहदा, माइनस आयोटा का कोएफिशिएंट कुछ भी ना हो 1 तो होता है, 1/13 अलहदा आयोटा। साइड पे ये Z1 ओवर Z2 की वैल्यू आई है। अब हमने इसका निकाला था कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? हम पहले इसके ऊपर बार लगाएंगे। बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। जब भी अयोटा की वैल्यू के ऊपर बार आए इसका मतलब कॉन्जुगेट होता है। और कॉन्जुगेट करता क्या है? अयोटा का साइन चेंज करता है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज करेगा और अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में चेंज करेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। जी बेटा, अब है ये राइट हैंड साइड Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। जब भी कॉन्जुगेट आए पहले हम कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे, बाद में नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये Z1 की वैल्यू थी
3 प्लस 4 अयोटा और ऊपर आएगा इसके कॉन्जुगेट, ये क्वेश्चन वाला, ओवर Z2 आ रहा है, Z2 की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 3 अयोटा और Z2 पे कॉन्जुगेट है तो उसकी वैल्यू के ऊपर भी कॉन्जुगेट आएगा। तो कॉन्जुगेट आए पहले हम वो सॉल्व करेंगे। कॉन्जुगेट क्या करता है, अयोटा का साइन चेंज करता है, प्लस है तो माइनस करेगा, ये प्लस है तो माइनस करेगा। 3 प्लस 4 अयोटा है तो 3 माइनस 4 अयोटा कर देगा। 3 माइनस 4 अयोटा ओवर था यहाँ पे 2 प्लस 3 अयोटा तो कर देगा 2 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, साइन चेंज करेगा। अब साइन चेंज कर दिया, अब हम इसके नीचे अयोटा नहीं आना चाहिए, वो खत्म करना है, उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का प्रोसेस क्या है, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी इसका साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो प्लस करके या प्लस है तो माइनस करके इसको हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसको हम डिवाइड भी करते हैं। बाद में ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 माइनस 4 अयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 3 अयोटा के साथ ओवर 2 माइनस 3 अयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 3 अयोटा के साथ। तो जब भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे नीचे हमेशा एक ही फॉर्मूला आएगा जो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो, पहली ब्रैकेट की पहली वैल्यू लिख के आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, दरमियान वाला साइन दरमियान में आता है, फिर ये सेकंड वैल्यू लिख के दोबारा आगे वाली इसको हम पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6 प्लस 3 3 जार 9 अयोटा माइनस 4 2 जार 8 अयोटा माइनस प्लस माइनस 4 3 जार 12 और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9 और जो अयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू -1 होती है। अब रियल पार्ट में इमेजिनरी पार्ट तो नहीं प्लस माइनस होता, ये रियल पार्ट एवरेज आएगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा, अयोटा वाली वैल्यू अयोटा वाली में ऐड होगी। अब 9 में से 8 माइनस करें, ये तो 1 अयोटा आएगा, साइन बिगेस्ट वैल्यू का प्लस का साइन आएगा, -12 एवरेज आएगा। जो अयोटा स्क्वायर होगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जहां अयोटा स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू हम -1 पुट करेंगे और माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9। अब ये 6 प्लस अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 1 जार 12 और 9 प्लस 4 13, तो देन इनको हम ऐड करेंगे, 12 प्लस 6 आएगा 18 प्लस अयोटा ओवर 13। इनको अलग अलग कर लेते हैं, 18 के ऊपर दो वैल्यू प्लस माइनस हो, नीचे एक नंबर हो, इनको अलग अलग कर लेते हैं। पहली वैल्यू लिख के इसके नीचे अलग कर देते हैं, प्लस अयोटा का कोएफिशिएंट कुछ भी ना हो 1 होता है, वो 1 लिख के इसके नीचे ही 13 अलग करेंगे और अयोटा साइड पे आ जाएगा। ये हमारा Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट का ये आंसर आ गया। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का भी आई थिंक सो ये आंसर था 8 ओवर 13 1/13, 18 ओवर 13 1/13 ही होता है ये लेफ्ट हैंड साइड, 18 ओवर 13 प्लस 1/3 होता है ये है राइट हैंड साइड। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन प्रूफ वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड के जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट ये भी क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है, इसमें कह रहे हैं कि अगर Z1 की वैल्यू दी है 3 प्लस 4 अयोटा, देन वेरीफाई दैट C1 मोड इज इक्वल आएगा माइनस C1 कॉन्जुगेट के मोड के, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए राइट हैंड साइड के। तो जब भी ये वेरीफाई डैट आए, प्रूव डैट आए, शो डैट आए, तो हमने दोनों साइडें इक्वल आनी है, ये हमारा प्रूफ होता है। अगर दोनों साइड्स इक्वल आए तो हमारा सवाल सही है, नहीं आए तो गलत है, इनके आंसर पीछे नहीं होते। तो हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है Z1 का मॉडुलस, ये साइन मॉडुलस का, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। जो टू लाइंस है इस साइन को हम मॉडुलस भी कहते हैं और इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू आए या मॉडुलस आए, पेपर में आपको एग्जाम में कुछ भी कह सकते हैं, मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू, कोई शॉर्ट क्वेश्चन में कह देंगे तो इट मीन हमने ये दो लाइंस इसका साइन है तो हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो ये Z1 की वैल्यू हमारे पास ये है, हम Z1 की वैल्यू लिख लेते हैं। Z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 अयोटा और चूंकि हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है तो हम इसके साथ मॉडुलस का पहले साइन पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी हम मॉडुलस का साइन लगाएंगे। ये लग गया मॉडुलस का साइन। तो जो Z मोड होता है
जेड मोड का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और इसका स्केयर रूट। ये जेड मोड का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एक्स क्या है, ये जो रियल पार्ट है ना अयोटा के बगैर ये एक्स है, और जो इमेजिनरी पार्ट है ये जो अयोटा के साथ वैल्यू है ये वाई की वैल्यू है। तो ये इज इक्वल टू पहले एक्स का स्केयर मतलब फर्स्ट वैल्यू 3 का स्केयर प्लस वाई का स्केयर मतलब अयोटा के साथ वाली जो वैल्यू 4 का स्केयर, और सारे के ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट। तो 3 का स्केयर 3 3 जार 9, 4 का स्केयर निकालें, 4 का स्केयर 4 4 जार 16, 16 प्लस 9 करें 25, और 25 का जो स्केयर रूट है वो है 5। तो मतलब जो Z1 का मोड है इसका जवाब आ गया 5। तो ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है इज इक्वल टू नेगेटिव V1, इसके ऊपर कॉन्जुगेट और इसका मॉडुलस। ये चार चीजें हमने फाइंड करनी है, कॉन्जुगेट, नेगेटिव, मॉडुलस, उसका फॉर्मूला। तो ये देखें पहले हम Z1 की वैल्यू लिख लेते हैं। Z1 इज इक्वल टू है 3 प्लस 4 अयोटा, ये जो वैल्यू पुट की थी। तो पहले हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट निकालना हो बार लगाते हैं नंबर के ऊपर, ये जो बार होती है ये कॉन्जुगेट को शो करती है अगर अयोटा के ऊपर आए तो। बार करता क्या है, अयोटा का साइन चेंज करता है, प्लस है तो माइनस करेगा और माइनस है तो प्लस करेगा। ये कॉन्जुगेट का काम सिर्फ ये होता है, सिर्फ अयोटा का साइन चेंज करता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करता। तो ये वी बार आ गया। अब इसके साथ ये नेगेटिव साइन भी है, हमने इसका नेगेटिव साइन भी निकालना। नेगेटिव साइन शो करता है एडिटिव इनवर्स को, हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, मतलब इसके साथ माइनस लगाएंगे बाहर, और इधर वाले के साथ सारे साइन चेंज कर देंगे इनके। ये जो प्लस है माइनस हो जाएंगे और ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। मतलब आपने ये माइनस का मतलब आपने सब का जो है यानी कि आपने दोनों साइडों का साइन चेंज कर देना। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मतलब जेड का एडिटिव इनवर्स माइनस जी हो जाएगा, और प्लस का माइनस होगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये नेगेटिव इसका निकला है। अब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, मॉडुलस का साइन लगा देंगे, इज इक्वल टू इधर भी मोड का साइन और इधर भी मोड का साइन आएगा। तो जेड मोड का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और इसके ऊपर स्केयर रूट। तो बच्चों हम इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, एक्स स्केयर मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, प्लस वाई स्केयर मीन सेकंड वैल्यू योटा का जो कोएफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट उसका स्केयर, और इसके ऊपर स्केयर रूट आएगा। तो -3 का स्केयर प्लस 9, 4 का स्केयर 4 4 जार 16, 16 प्लस 9 25, और 25 का स्केयर रूट इक्वल टू आ गया 5। तो ये हमारा जो राइट हैंड साइड का भी जवाब 5 आया, और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर हमारा 5 आया, और राइट हैंड साइड का भी आंसर 5 आ गया। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया या हैंस वेरीफाइड हो गया कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये हमारा पार्ट नंबर 4 भी डन। ठीक है, दोनों के जवाब 5 आ गए। तो अब बेटे पार्ट नंबर 2 है, इसमें सॉरी पार्ट नंबर 5 है। इसमें है कि Z2 का अगर आप 2 बार कॉन्जुगेट लें तो उसका जवाब वही आएगा। तो ये एक क्वेश्चन नहीं, ये एक कंसेप्ट है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर 2 बार कॉन्जुगेट लें उसका जवाब दोबारा वही आ जाता है। तो अब देखें जैसे हमारे पास Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अयोटा इसमें आ गया, तो अगर आप इसका कॉन्जुगेट एक बार लें, पहले कॉन्जुगेट को शो किससे करते हैं, बार से। बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। जब भी कॉन्जुगेट लेना हो बार लगाते हैं, बार का मतलब कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट करता क्या है, साइन चेंज करता है योटा का, प्लस है तो माइनस करता है और माइनस है तो प्लस करता है। ठीक है, एक बार हो गया कॉन्जुगेट। हमने दूसरी बार ये डबल कॉन्जुगेट है, हम अगेन जो है सेट इसके ऊपर बार लगाएंगे, मतलब बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, इधर भी लगा देंगे बार। तो करता क्या, साइन चेंज करता है, माइनस है तो प्लस करेगा, प्लस है तो माइनस करेगा। अब देखें आपने इसका 2 बार कॉन्जुगेट ले लिया, वही है ना जो कॉम्प्लेक्स नंबर था 2 + 3 होता, मतलब जो क्वेश्चन था वही आंसर आ गया। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट ले लेंगे ना तो उसका जवाब हमेशा वही आता है जो क्वेश्चन वाला था। तो मतलब क्वेश्चन तो इज इक्वल टू Z2 था, मतलब Z2 के इक्वल आंसर आएगा। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट लें इज इक्वल टू वही जवाब आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 6, अब ये पार्ट नंबर 6 है। इसमें कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, इसका कॉन्जुगेट लें, ऊपर बार कॉन्जुगेट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इसका जो आंसर आएगा वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड लेके उसका स्केयर लें वो इसके इक्वल होगा। हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है
3 प्लस Z1 मल्टीप्लाई Z1 का कॉन्जुगेट। अब इसको सॉल्व करना है, हम पहले Z की वैल्यू लिख लेते हैं। Z की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा। तो यहाँ पे Z1 के ऊपर बार भी आ रहा है, हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं बार के साथ। बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट करता क्या है, आयोटा का साइन चेंज करता है, प्लस है तो माइनस करता है, माइनस है तो प्लस करता है। तो ये आ गया इसका कॉन्जुगेट। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। हम Z1 और Z1 बार लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे। पहले Z1 आ रहा है, इसकी वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई Z1 का जो कॉन्जुगेट का जो जवाब आया उसकी वैल्यू हम लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब भी मल्टीप्लाई करवाना हो तो आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना हो तो हमेशा एक ही फॉर्मूला बनता है। तो फॉर्मूला एक ही बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है, वही वाला जो हम स्टार्ट से पढ़ते आए हैं कि a + b इंटू a - b इज इक्वल होता है a² - b²। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका एक ही बनता है। तो ये कैसे हमें पता चलेगा, जब भी दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो, फर्स्ट वैल्यू सेम हो, सेकंड वैल्यू सेम हो, ए के दरमियान में प्लस हो, ए के दरमियान में माइनस हो, वहां फॉर्म बनती a + b और a - b की। ए का मतलब पहली रकम, बी का मतलब दूसरी रकम, ए के दरमियान प्लस, ए के दरमियान माइनस। इक्वल होगा a² मीन फर्स्ट वैल्यू 3 का स्केयर माइनस फॉर्मूले वाला, b मीन सेकंड वैल्यू और स्केयर फॉर्मूले वाला, दोनों पे आएगा। आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, अगर एक नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो, 3 × 3 3 का स्केयर हो जाएगा। सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करें, एक नंबर दो बार हो, एक नंबर का स्केयर हो जाएगा, जैसे 4 × 4 4 का स्केयर, योटा मल्टीप्लाई योटा योटा का स्केयर, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो 3 का स्केयर 3 3 9, योटा 4 का स्केयर 4 4 16, योटा का स्केयर -1, बिकॉज योटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। तो माइनस माइनस प्लस 16 1 16, 16 + 9 25। तो Z1 कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट करें तो इनका जवाब आ गया 25। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारा क्वेश्चन, ये जवाब आ गया 25। क्वेश्चन 1 दे देते हैं। अब हम ये सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड, Z1 मोड का स्केयर। हम इसकी राइट हैंड साइड लिख, तो बच्चे ये इसकी राइट हैंड साइड है Z1 मोड का स्केयर। हम ये Z1 की वैल्यू लिखी 3 + 4 आयोटा, तो फिर हम इसका मॉडुलस लेंगे। हम मॉडुलस लेने के लिए मोड का साइन लगाएंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी मोड का साइन लगाएंगे। तो मोड फंक्शन क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है x² + y² और इसका स्क्वायर रूट। व्हाट इज x, रियल पार्ट, व्हाट इज y, इमेजिनरी पार्ट। x का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर, y² इमेजिनरी पार्ट 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट फॉर्मूले वाला। तो 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 का स्क्वायर 4 4 16, तो 16 + 9 25। तो Z1 मोड का जवाब आया। अब क्वेश्चन में तो स्क्वायर भी है, हम इसका स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, 25 आएगा। तो इधर आ गया Z1 मोड का स्क्वायर। तो Z1 मोड का स्क्वायर का राइट हैंड साइड का जवाब भी 25 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 25 आया था इसका, और राइट हैंड साइड का भी आंसर इसका 25 आया। ये राइट हैंड साइड थी, ये Z1 मोड का स्क्वायर, और इसका जवाब भी 25 आया। तो दो हैंस वेरीफाइड, ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया कि इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ Z1 = 5 + 4 आयोटा एंड Z2 = 3 + 2 आयोटा, इनकी वैल्यू हमें दी है, देन फाइंड करना है Z1 एंड Z2। इसमें वेरीफाइड ऐड नहीं है, मतलब कुछ साबित नहीं करना, बस वैल्यू फाइंड करनी है Z1 Z2 की। तो Z1 हमारे, हम ये Z1 Z2 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, पहले Z1 आ रहा है, इसकी वैल्यू लिखते हैं 5 + 4 आयोटा, और बाद में आ रहा है Z2 की वैल्यू लिख लेते हैं 3 + 2 आयोटा। जब भी टू ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो, हम फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू लिख के नेक्स्ट वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। दरमियान वाला साइन दरमियान में आता है, फिर दूसरी वैल्यू लिख के दोबारा आगे वाली पूरी ब्रैकेट से हम इसको मल्टीप्लाई करवाते होते हैं। तो 5 3 15 एंड 5 2 10 आयोटा, प्लस 4 3 12, और ये आयोटा साथ एज इट इज आएगा, प्लस प्लस प्लस, ब्रैकेट ओपन करें, साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं और नंबर भी मल्टीप्लाई होता है। 4 2
ये 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जार 8 होगा, और ये अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्केयर आएगा। अब रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट में ऐड होता है तो रियल पार्ट एक ही है और कोई है ही नहीं, तो ये वैसे ही आएगा। हाँ, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है, ये दो अयोटा वाली वैल्यूज हैं, ये दो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, 12 और 10, 12 प्लस 10 22 होगा अयोटा, प्लस 8 एज इट इज। अयोटा स्केयर जो होगा इसकी वैल्यू -1 होती है, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 8 1 जार 8, तो 15 में से हम 8 माइनस कर लेंगे, 50 में से 8 माइनस करें 7, और प्लस 22 अयोटा एज इट इज ही आएगा। तो ये हमारा जवाब आ गया Z1 मल्टीप्लाई Z2 का। ठीक है, 7 प्लस 22 अयोटा। हाँ जी, पार्ट नंबर सेकंड, इफ Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अयोटा, देन फाइंड Z1 ओवर Z2 फाइंड करना हमने। जस्ट Z1 की वैल्यू हम ऊपर पुट करेंगे 5 प्लस 4 अयोटा, और Z2 की वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस 2 अयोटा। अब किसी भी क्वेश्चन के नीचे अयोटा नहीं आना चाहिए, आए खत्म करना हो, उसको रैशनलाइज करना है। तो इस क्वेश्चन में जस्ट हमने इसको रैशनलाइज ही करना है, और कोई इसमें हमने और कोई काम नहीं करना, जस्ट एक ही प्रोसेस है, शॉर्ट क्वेश्चन, हम इसको रैशनलाइज करना। कैसे? साइन चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट साइन चेंज करता है, अयोटा का साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई भी करना है और उसको डिवाइड भी करना है। बाद में हम न्यूमिनेटर को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, हम वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नीचे वाली वैल्यू है उसको हम नीचे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। नीचे तो मैंने आपको बार बार बताता आ रहा हूं, हमेशा एक ही फॉर्मूला बनना है, जब भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करें हमेशा एक ही फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। वो आप इस तरह याद रख ले, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, एक वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई हो एक वैल्यू का स्केयर होता है, दूसरी को 2 बार करें 2 मल्टीप्लाई 2 2 का स्केयर हो जाएगा, और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा का स्केयर हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ऊपर जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू लिख के आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, दरमियान वाला साइन दरमियान में आता है, फिर फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू को लिख के सेकंड को लिख के आगे वाली पूरी ब्रैकेट से हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब 3 का स्केयर 3 3 जार 9, 2 का स्केयर 2 2 जार 4, अयोटा का स्केयर -1 होता है। अब ऊपर जब दो ब्रैकेट्स, ये जब अगर आपने ब्रैकेट को एक्सपेंड करना हो तो ब्रैकेट के बाहर 5 है, 5 अंदर दोनों से होगा मल्टीप्लाई, पहली वाली से 5 3 15, फिर 5 2 जार 10 अयोटा, प्लस 4 3 जार 12, और ये अयोटा एज इट इज आएगा। ब्रैकेट एक्सपेंड करें तो साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जार 8, और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा का स्केयर आएगा। तो देन रियल पार्ट में तो इमेजिनरी पार्ट ऐड होता है, अब इमेजिनरी पार्ट 2 है, रियल पार्ट 1 है, तो इसमें ये ऐड नहीं होगा। हाँ, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 12 से 10 निकालो 2 अयोटा आएगा, साइन बिगेस्ट वैल्यू का प्लस का आएगा, और अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, और माइनस माइनस प्लस, 4 1 जार 4। तो बेटा ये 15 प्लस 2 अयोटा एज इट इज आएगा, माइनस माइनस प्लस, 8 1 जार 8, ओवर 9 प्लस 4 13। अब 15 रियल पार्ट ऐड होता है, 15 प्लस से 23 प्लस 2 अयोटा ओवर 13, ये जवाब है। तो आपने पढ़ा है कि हम जब भी अयोटा की कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना हो तो इनको अलग अलग करते हैं, ऊपर दो वैल्यू प्लस माइनस हो, नीचे एक वैल्यू हो, पहली वैल्यू के नीचे लैदा कर देते हैं 13 प्लस, दूसरी लिख के इसके नीचे लैदा कर देते हैं अयोटा साइड पे। ऐसा क्यों करते हैं? a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लाना होता है जवाब को हमने हमेशा। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला पार्ट है ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब ये Z1 की वैल्यू 5 प्लस 4 अयोटा एंड Z2 की वैल्यू 3 प्लस 2 अयोटा, देन फाइंड करना है हमने Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 की वैल्यू हम लिखते हैं 5 प्लस 4 अयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इनको ब्रैकेट में पुट करेंगे, बाद में Z2 आ रहा है इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस 2 अयोटा। Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट है, बार है, हम बार लगाएंगे, इसके ऊपर ही बार है तो बार आ जाएगी यहाँ पे। अब बार का मतलब कॉन्जुगेट होता है, अगर अयोटा के ऊपर बार आए इसे कॉन्जुगेट कहते हैं। करता क्या है? अयोटा का साइन चेंज करता है, प्लस है तो माइनस करता है, माइनस है तो प्लस करता है अयोटा के साइन को बस।
रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करता, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जब दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू को लिख के आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, दरमियान वाला साइन दरमियान में आता है, फिर दूसरी वैल्यू लिख के इसको दोबारा आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अब ब्रैकेट को जब एक्सपेंड करेंगे, जो बाहर वाली वैल्यू होती है वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होती है, फर्स्ट से भी सेकंड से भी। 5 3 जार 15 माइनस 5 2 जार 10 आयोटा माइनस 4 3 जार 12 आयोटा एज इट इज आएगा। ब्रैकेट ओपन करें, बाहर वाली वैल्यू अंदर वाली से मल्टीप्लाई होती है, माइनस माइनस प्लस, फिर 4 2 जार 8 और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा का स्केयर हो जाएगा। तो बच्चों ये 15 एज इट इज ये रियल पार्ट तो रियल पार्ट में ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट में तो ऐड नहीं होता, ये वैसे ही आएगा। इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। माइनस 12 माइनस 10 माइनस 22 आयोटा प्लस 8 एज इट इज। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है। जहां आयोटा स्केयर आएगा उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे हम। तो ये 15 एज इट इज आएगा, -22 आयोटा एज इट इज आएगा। ब्रैकेट खोलें, प्लस माइनस माइनस 8 1 जार 8, तो 50 में से 8 माइनस करें 7, -22 आयोटा एज इट इज आएगा। तो ये वाला पार्ट नंबर 3 का हमारा आंसर आ गया। तो अब हमारा है लास्ट वाला पार्ट नंबर 4। अब ये है पार्ट नंबर 4, इसमें Z1 की वैल्यू ये दी है और Z2 की वैल्यू ये दी है। अब हम फाइंड करेंगे Z1 Z2 का मॉडुलस। तो मॉडुलस के लिए हम पहले ये Z1 Z2 इनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। Z1 Z2 लिखना है, इक्वल लगाना है। पहले Z1 आ रहा है, इसकी हम वैल्यू लिखेंगे 5 + 4 आयोटा, मल्टीप्लाई बाद में Z2 आ रहा है, इसकी हम वैल्यू लिखेंगे 3 + 2 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करके लास्ट में हम इनका मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का वही प्रोसेस है जो उसके पार्ट नंबर 1 में था, सेम है कि फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू ये वाली लिख के हम आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान वाला साइन दरमियान में आएगा, फिर दूसरी वैल्यू लिख के दोबारा आगे वाली पूरी ब्रैकेट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ब्रैकेट एक्सपेंड करें, ये वाली जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट वैल्यू से भी और सेकंड वैल्यू से भी। तो 5 3 जार 15 होगा, प्लस 5 2 जार 10 आयोटा, प्लस 4 3 जार 12 आयोटा साथ एज इट इज आएगा। ब्रैकेट ओपन करें, साइन भी मल्टीप्लाई होता है, प्लस 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 4 2 जार 8 और ये आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा का स्केयर होगा। तो अब जो रियल पार्ट तो रियल पार्ट में ही ऐड होता है, ये आयोटा के बगैर रियल पार्ट होता है, इसमें आयोटा नहीं है और किसी वैल्यू में आयोटा नहीं, वैसे ही आ गया। आयोटा दो वैल्यूज है, इनको ऐड करो, 12 + 10 22 आयोटा और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। आयोटा स्केयर जहां पे है उसकी वैल्यू -1 पुट कर दिया। 15 + 22 आयोटा एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 8 1 जार 8, तो 15 में से 8 माइनस करें 7 + 22 आयोटा, ये आंसर आया है Z1 × Z2 का 9। अब हमने फाइंड करना है इसका मॉडुलस। तो हम पहले मॉडुलस का साइन लगा देंगे, दोनों ये वैल्यू है, इसका जवाब आया मल्टीप्लाई का, हम दोनों साइडों पे मॉडुलस का साइन लगा देंगे पहले। अगर मॉडुलस फाइंड करना हो, ये 2 लाइंस जो है मॉडुलस को शो करती है। तो मोड का फॉर्मूला होता है z mod इज इक्वल टू होता है बच्चों x² + y² का स्केयर रूट। ये आप पढ़ते हैं सारे चैप्टर में। व्हाट इज x रियल पार्ट एंड व्हाट इज y इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट इसका है 7 लिखेंगे और स्केयर फॉर्मूले वाला, इमेजिनरी पार्ट 22 लिखेंगे और ये जो स्केयर है ऊपर फॉर्मूले वाला आएगा और स्केयर रूट भी फॉर्मूले वाला आ जाएगा। तो 7 का स्केयर 7 7 जार 49 और 22 का स्केयर ये 22 और ये स्केयर का है ना, ये वाला साइन 2 पावर जो एक्स के ऊपर स्केयर है, स्केयर निकालने के लिए होता है। हम 2 पावर लगाई मतलब स्केयर निकाला तो इसका जवाब 484 आ गया। तो मैं आपको साथ साथ कैलकुलेटर भी चलाना सिखाता हूँ जिनको नहीं आता, तो इसका भी आपको यूज आना चाहिए। तो 22 का स्केयर आएगा 484, तो 484 में ऐड करेंगे हम 49, तो इसका आंसर आ गया 533। तो 533 का स्केयर रूट अब नहीं निकलता बच्चों। अगर मैं ये है स्केयर रूट का साइन, अगर मैं स्केयर रूट लिखूं और यहां पे लिखूं 533, देखो पॉइंट में आंसर आ रहा है। अगर परफेक्ट स्केयर रूट निकलता हो निकाल ले, पॉइंट में आंसर है तो ऐसे ही छोड़ दें फिर इसको हम। तो ये जो है ना Z1 और मल्टीप्लाई Z2 के मॉडुलस का आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 4 हमारा कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 6 में इसके सारे पार्ट
कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बेटा अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमने फाइंड करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जी की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा और होल पावर -1। इसका रियल पार्ट अलहदा करना है और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, जैसे हमने वो स्टार्ट में किया था एक्सरसाइज में रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो मतलब आपने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी कोई वैल्यू आ गई ना आयोटा की, तो वो उसका रियल पार्ट होता है आयोटा के बगैर वैल्यू, आयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट होता है। सिंपल इज डैट। कोई भी क्वेश्चन आए रियल इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, a + b आयोटा की फॉर्म में ले आओ। अगर इस फॉर्म में आ गया तो वो हम उसके रियल इमेजिनरी बता सकते हैं। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो लाना है। कैसे? कोई पावर ऊपर माइनस हो नीचे आके प्लस हो जाती है, पहले माइनस वाली पावर को पॉजिटिव में चेंज करना है। 1 पावर आए लिखे ना लिखे अपनी मर्जी होती है। अब किसी भी क्वेश्चन के नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, आए खत्म करना है, उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का प्रोसेस क्या है? जो भी नीचे वैल्यू होती है इसका साइन चेंज करना है आयोटा का, प्लस है तो माइनस करके इसको मल्टीप्लाई भी करना और इसको डिवाइड भी करना है। ये प्रोसेस पूरे चैप्टर में चलता आ रहा है। फिर हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो इसके नीचे वाली वैल्यू है उसको हम नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ऊपर तो 2 1s are 2, 7 1s are 7 आयोटा वही जवाब आएगा। नीचे हमेशा ए की फॉर्मूला बनेगा a + b × a - b, a² - b², यानी a + b × a - b इज इक्वल होता है a² - b²। अब ये देखो फर्स्ट वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, एक लिख के स्क्वायर लगा देना है। सेकंड वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, 7 × 7, एक लिख के स्क्वायर लगा दो। आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, इस तरह भी याद रख सकते हैं इसको। तो अब इनको सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर 2 2s are 4 और 7 का स्क्वायर 7 7s are 49 और आयोटा का स्क्वायर -1 आएगा। आयोटा स्क्वायर जब भी है इसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 2 - 7 आयोटा एज इट इज आएगा ओवर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 49 1s are 49। तो 2 - 7 आयोटा ओवर 49 + 4 50 51 2 3। अब ऊपर दो वैल्यू माइनस प्लस हो, नीचे एक वैल्यू हो, उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। पहली वैल्यू लिख के उसके नीचे ये अलहदा 53 माइनस सेकेंड वैल्यू लिख के उसके नीचे हम ये अलहदा कर लेंगे, आयोटा साइड पे आ जाएगा। तो ये इसका अब ये a + b आयोटा की फॉर्म में आ गया। तो अब ये हम इसके लिखेंगे रियल पार्ट्स आयोटा के बगैर 2/53, ये रियल पार्ट्स है। और लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ आ रहे हैं 7/53 और विद साइन माइनस का भी, ये इसके इमेजिनरी पार्ट्स है। ये रियल पार्ट आयोटा के बगैर वाली वैल्यू और आयोटा के साथ वाली वैल्यू इमेजिनरी पार्ट्स है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ये कंप्लीट हो गया। बेटा अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व द गिवन सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर z एंड w। ये देखो सिमुल्टेनियस इक्वेशन उससे कहते हैं जिसमें लेटर जो वेरिएबल है एक से ज्यादा आए, जैसे z और w दो आ गए ना, तो सिमुल्टेनियस इक्वेशन है। इक्वेशन उसे कहते हैं जहां इक्वल का साइन है, इक्वेशन है। साइमल्टेनियस जहां पे वेरिएबल एक से ज्यादा आ जाए। और इसमें कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट जो लेटर के शुरू में वैल्यू होती है इसे कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे ये 3 आयोटा का कोएफिशिएंट है, 3 + आयोटा w का कोएफिशिएंट है, आयोटा z का कोएफिशिएंट है। तो इनके कोएफिशिएंट जो है ना लेटर के, वो आयोटा में है, आयोटा वाली फॉर्म में है। तो आयोटा वाली फॉर्म को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो इसलिए इनके को जो है ना कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट का मतलब इनके जो है ना कोएफिशिएंट वो कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा आ गया उसमें। अब हमने करना है क्या, सॉल्व का वर्ड जब भी आए ना तो हमने जो लेटर्स होते हैं उनकी वैल्यू निकालनी होती है। अब यहाँ पे लेटर z और w है, इनकी वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालनी है, इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड थे। एक मेथड ये था जो मैंने आपको एक्सरसाइज में करवाया लास्ट वाली क्वेश्चन 1.4 में, कि हम इनको कंपेयर कर लें, इनको उधर ले जाए कोएफिशिएंट सेम कर बना लें, तो ऑलरेडी सेम कोएफिशिएंट है इनके।
दूसरा मेथड वो भी है कि इनको ऊपर नीचे लिख के हम माइनस भी कर सकते हैं इनको ना, ऐसे इनको अगर जिनके कोएफिशिएंट सेम है ना उनके साइन अगर सेम आए तो माइनस कर लेते हैं, ऑपोजिट साइन आए तो ऐड कर लेते हैं। मतलब अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस और अगर ऊपर माइनस नीचे प्लस आए ना इक्वेशन में, तो हम उनको ऐड करके करते हैं, साइन चेंज नहीं करते। प्लस माइनस करने का मतलब काटना होता है एक वैल्यू को, और वैल्यू तब कटती है अगर एक माइनस की और एक प्लस की हो तब कट जाती है वो। और अगर दोनों साइन सेम आए ना ऊपर नीचे, तब उनके साइन चेंज करने के लिए माइनस करते हैं ताकि फिर कटिंग हो जाए। उनके सेम साइन हो वो तो ऐड होंगे, वो तो नहीं होंगे ना, कटेंगे नहीं। हम एक वैल्यू ऊपर वाली लिख लेंगे वैसे ही। एक तरीका ये भी है, इन इक्वेशन को हल करने के 2-3 मेथड हैं। इक्वेशन 1 का नाम दे दें इनको, इक्वेशन 2 का नाम दे दें, लिख ले इक्वेशन 1 से माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 2, और आयोटा z से हम माइनस करेंगे, ये वाली वैल्यू ऊपर लिख लें और ये वाली वैल्यू नीचे लिख लें। माइनस करना हो साइन चेंज करते हैं, ये देखो ये कुछ भी ना हो प्लस होंगे ना, ये देखो मैंने जब कहा था ना कि सेम साइन आए माइनस करते हैं, इसका मतलब है ये देखो सेम साइन है, अभी कटेंगे नहीं प्लस होंगे, तो इनको माइनस करते हैं। क्यों? ताकि जब माइनस करना हो साइन नीचे वाले चेंज करा देते होते हैं, प्लस से माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाए। अगर ऐड करना हो तो साइन चेंज नहीं करते नीचे वाले, अगर माइनस करना हो फिर नीचे वाले साइन चेंज करते हैं। ऐड कब करते? जब साइन ऊपर प्लस नीचे माइनस आए। माइनस कब करते? जब ऊपर भी प्लस होनी चाहिए प्लस हो, या ऊपर माइनस नीचे ही माइनस हो ना कोएफिशिएंट के इनके। अब यहाँ दोनों में प्लस है तो माइनस करेंगे ताकि साइन चेंज और कट जाइए। काटने के लिए हम साइन चेंज करते हैं ताकि एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए। अब ये प्लस माइनस कट गया, अब ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई 2 माइनस अयोटा इन 2w। जब साइन चेंज होता है ऊपर वाला साइन फिर खत्म हो जाता है, नीचे वाला साइन बन जाता है, वो आएगा -3 प्लस अयोटा इन 2w। ऊपर वाली वैल्यू भी लिखनी है नीचे वाली भी लिखनी है, ये वाला साइन माइनस आ गया। अब 4 में से 3 माइनस करना है, अब ये साइन नहीं रहा, 4 से 3 निकाले 1। अयोटा का कोएफिशिएंट कुछ भी ना हो 1 होता है, एक +1 हुआ। नीचे अयोटा का कोएफिशिएंट अब प्लस खत्म हो गया, -3 हो गया, -3 हुआ तो इसका जवाब -2 आएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां तक आई थिंक आपको स्टेप समझ आ गया होगा। ये एक शॉर्ट तरीका मैं करवा रहा हूं आपको इसका। अब या फिर W कॉमन लेना है। कॉमन जब भी लेना हो, कॉमन वो वर्ड लेते जो दोनों में आ रहा हो। कॉमन का मतलब उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो वैल्यूज है वो ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो अब इधर ब्रैकेट में कौन सी वैल्यू थी? 2 माइनस अयोटा, इधर ब्रैकेट में है 3 और अयोटा, मिड में है माइनस, वो आ गया। अगर ब्रैकेट खोले ना, कॉमन लेना हो, ये ब्रैकेट ओपन हो, तो जो बाहर वाला साइन अंदर मल्टीप्लाई होता है, माइनस प्लस माइनस होगा, ये वैसे ही आएगा। अच्छा, अब तो बेटा यहाँ पे हम इनको बाद में ये 2 माइनस 3 करें ना, आप कैलकुलेटर कर लें, एक साइन प्लस का एक माइनस का, ऑपोजिट साइन आए तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, 3 से 2 निकाल लें 1, ये 1 आएगा। साइन बड़ी वैल्यू का आएगा -1 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जवाब इसका आएगा -1। तो -1 योटा -1 योटा -2 योटा होता है। योटा का कोएफिशिएंट कुछ भी ना हो 1 होता है, वो लिखे ना लिखे अपनी मर्जी होती है। अकेला कोएफिशिएंट, अकेला योटा लिखा है उसके साथ कुछ भी ना हो 1 होता है, तो वो लिखते ही नहीं होते। ठीक है, तो -1 -2 अयोटा आ जाएगा, ये वाली वैल्यू एज इट इज आएगी। अब ये W के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, पूरी ब्रैकेट इधर आके डिवाइड होगा -1 -2 अयोटा। अब किसी भी क्वेश्चन के नीचे अयोटा नहीं आना चाहिए, आए खत्म करना, उसको रैशनलाइज करना है। उसका प्रोसेस कि जो भी इसके नीचे वैल्यू होगी हम इसका साइन चेंज करके, यानी अयोटा का साइन चेंज करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं ना, कॉन्जुगेट अयोटा का साइन चेंज करता है। रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके, मतलब अयोटा का साइन चेंज करके, अगर माइनस है तो प्लस करके, प्लस है तो माइनस करके, हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अच्छा, साइन सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का चेंज होता है, अयोटा का साइन चेंज नहीं होता, अयोटा के ये रियल पार्ट का, सॉरी, जब कॉन्जुगेट लेना हो तो अयोटा का सिर्फ साइन चेंज करना है। अब इसके बाद ऊपर वाली वैल्यू को हम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो आपको पता नीचे हमेशा एक ही फॉर्मूला बनता है, जब भी साइन चेंज करें नीचे हमेशा एक ही फॉर्मूला बनेगा। वो क्या बनेगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा, इसका शॉर्ट तरीका बताऊं? शॉर्ट तरीका भी आएगा, आप फर्स्ट वैल्यू लिख के उसका स्केयर लगा दें, सेकंड वैल्यू लिख के उसका स्केयर लगा दें, बीच में प्लस लगा दें,
एक ये भी तरीका है, शॉर्ट तरीका है इसका। मतलब ये कैसे आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आएगा ना, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये 2 का स्केयर योटा का स्केयर आएगा ना, तो योटा स्केयर तो -1 होता है। तो योटा स्केयर अगर आप -1 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप हर क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं, पहली वैल्यू का स्केयर लगा दें, दूसरी का स्केयर लगा दें, बीच में प्लस कर दें। ठीक है, ये स्टेप ज्यादा करने की बजाय इस तरह भी कर सकते हैं। डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। अगर भूल जाए, फॉर्मूला भूल जाए, मल्टीप्लाई करना भूल जाए, तो इस तरह कर सकते हैं। तो ये 2 है, ये सिर्फ 2 है, माइनस नहीं है ये वाली, ये सिर्फ 2 है। पहली वैल्यू लिखनी है -1 उसका स्केयर, अयोटा का कोएफिशिएंट लिखना है उसका स्केयर, और बीच में आपने प्लस लगा देना। अगर ऊपर दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, पहली ब्रैकेट की पहली वैल्यू लिख के आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, दरमियान वाला साइन दरमियान में आएगा, फिर दूसरी वैल्यू लिख के दोबारा आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे फिर 1 1 जार 1 माइनस प्लस माइनस प्लस 2 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 2 जार 4 अयोटा, मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्केयर आएगा। तो -1 का स्केयर, इसका मतलब है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। 2 का स्केयर 4, तो ये -1 एज इट इज, +2 +2 +4 अयोटा, और योटा का स्केयर होता है -1। योटा स्केयर जहां आए उसकी वैल्यू -1 होती है। 4 + 1 = 5। तो अब इनको बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जार 4 ओवर 5, 4 में से 1 माइनस करें, 3 + 4 ओवर 5। अगर ऊपर दो वैल्यू प्लस या माइनस हो, नीचे एक वैल्यू हो, हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। 3 के नीचे 5 अलहदा, +4 के नीचे 5 अलहदा, अयोटा साइड पे। तो ये हमारा W को रैशनलाइज करके इसका जवाब आ गया W का। हमने तो Z की वैल्यू भी निकालनी है, सॉल्व का मतलब Z W दोनों की वैल्यू निकालनी। अभी ये W की वैल्यू आई, Z की वैल्यू नहीं आई। हम W की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे किसी एक में, ये नहीं पुट करेंगे, वो मल्टीप्लीकेशन लेंथी हो जाएगी, ये वाली कर लेंगे, आसान हो जाएगी आपके लिए। अब ये किसी एक में पुट करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा, किसी एक का मतलब 2 है ना, एक क्वेश्चन ये है कि ये है, हम इन दोनों में से किसी एक में पुट कर लेंगे इसकी वैल्यू। तो हम यहाँ से कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, 1 या 2 ले लेते हैं, या 1, तो आंसर सेम आएगा जिसमें मर्जी हम पुट कर दे। तो मैं फर्स्ट वाली ले लेता हूँ, अयोटा Z। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अयोटा Z +2 माइनस अयोटा इनटू W = 4 + अयोटा। ये मैंने वैल्यू लिखी। तो इसके बाद ये वाली वैल्यू हमने पुट करनी, W = 3 + 4 अयोटा ओवर 5। पुट करना है W = 3 + 4 अयोटा ओवर 5। ये वाली वैल्यू W की हम W की जगह पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब वैल्यू पुट करने का तरीका, ये इक्वेशन 1 है, मैं लिखता हूं पुट इन इक्वेशन 1। अब यहां पे अयोटा Z तो वैसे ही आ जाएगा, 2 माइनस अयोटा भी वैसे ही आएगा। अब W की जगह ये वाली वैल्यू पुट करवा देता हूं, 3 + 4 अयोटा ओवर 5 = 4 + अयोटा एज इट इज आएगा। ठीक है, अब यहां पे हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये एक पूरी ब्रैकेट आप समझ लें, ये वाली पूरी एक ब्रैकेट है। तो अगर दो ब्रैकेट्स को आपस में हमने मल्टीप्लाई करवाना हो, तो फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू लिख के आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, और दरमियान वाला साइन दरमियान में आता है, फिर दूसरी वैल्यू लिख के दोबारा आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो फिर इनको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 3 जार 6 + 2 4 जार 8 अयोटा, -3 मल्टीप्लाई अयोटा 3 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्केयर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज आएगा, 4 + अयोटा वैसे। तो अब यहाँ पे 4 + अयोटा तो एज इट इज चलता आएगा, इनको सॉल्व करेंगे। 6 8 में से 3 माइनस करें, 5 अयोटा, साइन बिगेस्ट वैल्यू बड़ी वैल्यू का प्लस का आएगा, अयोटा स्क्वायर जहां पे उसकी वैल्यू -1 होती है। अब इनका ना हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे 5 है, इसके नीचे कुछ भी ना हो 1 होता है,
तो एलसीएम का तरीका नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। चलें एक स्टेप आगे जाके लेते हैं हम। इसके नीचे कुछ भी ना हो 1 होता है। तरीका ये कि नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई करवा के 5 1 जार 5 जवाब नीचे लिखते हैं, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को मल्टीप्लाई करें 5 आयोटा जी हो जाएगा, प्लस इस सारी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज आ जाएगी 6 प्लस 5 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 4 प्लस आयोटा एज इट इज। अब 5 नीचे डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई होगा ये वाली वैल्यू के साथ, ये वाली वैल्यू एज इट इज आएगी 6 प्लस 4 10 प्लस 5 आयोटा एज इट इज आएगा। अब हम इस साइड पे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जार 20, 5 मल्टीप्लाई आयोटा 5 आयोटा, ये 10 प्लस हो रहा है इधर आके माइनस होगा, ये 5 आयोटा प्लस है ये इधर आके माइनस हो जाएगा। देन बच्चों 20 में से 10 माइनस करें तो 10 आ गया, ये 5 आयोटा माइनस का 5 आयोटा प्लस कट गया, ये तो कट ही गया। अब हमारे पास 10 आ गया, तो 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके होगा डिवाइड, तो 5 1 जार 5 5 2 जार 10, तो z की वैल्यू आई 2 बाई आयोटा। आपको पता नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, आय खत्म करना, उसको रैशनलाइज करना। उसका तरीका जो वैल्यू नीचे होती है उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, फिर बाद में ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और नीचे वाली को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और माइनस साइड पे आ जाएगा, नीचे 1 आए वो लिखते नहीं होते, तो z का ये जवाब आ गया -2 आयोटा। z का भी आंसर आ गया, w का भी आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन को हम पहले नीचे लिख लेते हैं, 3 - 4 आयोटा इंटू a प्लस b आयोटा और इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। तो ए बी की वैल्यू निकालनी है, इनको इधर लिख लें, बाकी जो इसके साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ना जिनमें ए बी नहीं आ रहा उनको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। कोई भी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई हो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाके वो डिवाइड होती है नीचे, ऊपर वाली वैल्यू वैसी आएगी। अब ये 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, जवाब तो 0 ही आएगा, 0 आयोटा इक्वल टू 0, तो खाली 1 हम लिख देंगे ऊपर। ठीक है, अब किसी भी क्वेश्चन के नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, आय खत्म करना है, उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का प्रोसीजर ये है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी इसका कॉन्जुगेट लेके, कॉन्जुगेट आयोटा का साइन चेंज करता है, माइनस है तो प्लस करता है, प्लस है तो माइनस करता है, इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसको डिवाइड भी करते हैं। उसके बाद हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे वाली वैल्यू को हम नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं, नीचे हमेशा a की फॉर्मूला बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, जो हम हर क्वेश्चन में लगाते आए हैं। और मैंने अभी आपको उसके प्रीवियस क्वेश्चन में एक और मेथड भी बताया था। हम ये फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, उसका स्क्वायर लगाएंगे, सेकंड वैल्यू लिखेंगे, उसका स्क्वायर लगाएंगे। कोई भी फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, स्क्वायर लगाएंगे, उधर में आपने प्लस लगा दो, आप चाहे आयोटा खत्म कर देना है, उसकी जगह आपने प्लस लगा देना। ठीक है, तो एक मतलब ये सारा सीन हुआ कैसे है, ये सारा सीन इस तरह हुआ है कि जब हम फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र फर्स्ट वैल्यू का स्क्र, बी स्क्र सेकंड वैल्यू का स्क्र, माइनस फॉर्मूले वाला, साथ आयोटा का भी स्क्र आएगा, तो जो आयोटा स्क्र होता है वो -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इस तरह का हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी मेथड आपने पीछे तो किया ही है, पूरी एक्सरसाइज में आपने मेथड किए हैं, आप उस तरह भी कर सकते हैं। तो ये 3 1 जार 3 प्लस 4 1 जार 4 आयोटा, ये वैल्यू वैसी आएगी, 3 + 4 आयोटा एज इट इज, 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जार 16, और हमने ए बी की वैल्यू निकालनी, बस इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पहले। 16 + 9 25, अगर ऊपर दो वैल्यू प्लस माइनस हो, नीचे एक नंबर हो, उनको अलग अलग कर सकते हैं। 3 के नीचे 25 अलहदा, प्लस 4 के नीचे 25 अलहदा, और आयोटा साइड पे आ जाएगा। a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाने के बाद हम इनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे।
अब हमने ए बी की वैल्यू निकालनी। ए रियल पार्ट है जिसमें एयोटा नहीं आ रहा। अगर इक्वल के दोनों साइडों में जो है एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट हो, और अगर दो इक्वेशंस हो, तो आपने, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स जो इक्वेशन तब होती है कि अगर रियल पार्ट के बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान इक्वल का साइन जब आ जाए तो वो तब बनता है, तो इसके जब उसके रियल पार्ट्स इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं। अब यहाँ इक्वल का साइन है, हमें ए की वैल्यू नहीं पता। अगर इक्वल का साइन है तो इसका मतलब जो रियल पार्ट इधर है वही इधर होगा। अब ए की वैल्यू ये वाली ही होगी। रियल पार्ट वो होता है जिसमें अयोटा नहीं आता। ये भी अयोटा के बगैर है, ये भी अयोटा के बगैर है। तो जो अयोटा के बगैर वैल्यू होगी वो इक्वल होंगी, और जो अयोटा के साथ वैल्यू होगी जिसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ये अयोटा के बगैर वाली के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई बी की और ये वैल्यू आ गई ए की। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व। अब इस एक्सरसाइज का, रिव्यू एक्सरसाइज का, पूरे चैप्टर का एंड वाला क्वेश्चन है, जान छूटेगी इस अजाब से। तो क्वेश्चन 10 है कि ये, इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी। सॉल्व जहां पे आए, सॉल्व का मतलब ये होता है कि हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाला क्वेश्चन जो प्रीवियस बुक थी ना 9th क्लास की, उसके ये जो है था लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और इसका दूसरा पार्ट था। ये बिल्कुल सेम वही है। हम पहले ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे दोनों साइडों पे। एक्सपेंड करने के बाद रियल इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने हैं। तो जब ब्रैकेट को एक्सपेंड करनी हो तो पहली ब्रैकेट की पहली वैल्यू लिख के हम इस आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। दरमियान में जो साइन होता है वो दरमियान में आएगा। फिर दूसरी वैल्यू लिख के दोबारा आगे वाली पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वल का आगे 2 को मल्टीप्लाई करना x के साथ, 2x आएगा, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 4y योटा प्लस 2 योटा -1। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई कराते जाते हैं। 3 मल्टीप्लाई x, 3x प्लस, पहले 3x से होगा फिर 3y से होगा, 3y अयोटा, -2 मल्टीप्लाई x, 2x और ये अयोटा, ब्रैकेट खोले, साइन भी मल्टीप्लाई होता है, माइनस प्लस माइनस, 2 मल्टीप्लाई y, 2y अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्केयर आएगा। ठीक है, इधर ये जो 2x है, -4y अयोटा है, प्लस 2 अयोटा -1, साथ साथ वैसे ही चलते आएंगे। अब हम करेंगे क्या, जिनमें एक्स वाई आ रहा है उनको इधर लिख लो, जिनमें एक्स वाई नहीं आ रहा उनको उधर लिख लो। इसमें एक्स आ रहा है, वाई एक्स वाई, ये दोनों को उठा के इधर ले आओ, ये इधर ही देंगे जिनमें एक्स वाई नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहां पे 3x तो वैसे ही आएगा, प्लस 3y अयोटा भी वैसे आएगा, -2x अयोटा भी वैसे, -2y एवरी। अब जो अयोटा स्केयर आ रहा है, ये वाला अयोटा स्केयर की वैल्यू हम पुट करेंगे -1। ये 2x प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, ये माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस होगा, इधर बचा 2 अयोटा -1। ठीक है, अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। x वाली कितनी वैल्यू, एक x वाली ये है और एक x वाली ये है, इन्हें कंबाइन कर लो, x वाली इकट्ठी कर लो, 3x और -2x, और एक x वाली ये है, एक x वाली ये है, एक x वाली ये है, इन्हें भी इकट्ठी कर लो, -2x योटा। y वाली देखते हैं, y वाली कौन कौन सी है। y वाली एक ये वाली है, 3y योटा प्लस 3y अयोटा, उसके बाद है प्लस 4y अयोटा, और उसके बाद है ये वाला माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई y, 2y हो जाएगा, प्लस 2y इक्वल टू 2 अयोटा -1। यहां तक तो हो गया। अब ये 3x में से 2x माइनस कर दें, 1x आएगा। फिर ये जो है -2x अयोटा एज इट इज। अब ये 3y अयोटा प्लस 4y अयोटा हो जाएगा 7y अयोटा प्लस 2y एज इट इज आएगा। ठीक है, अब ये y अयोटा, ये सिंपल y अयोटा वाली ये अलग अलग वैल्यू, ये प्लस नहीं हो सकती। इसी तरह ये इसमें अयोटा, इसमें x है, ये आपस में प्लस नहीं हो सकती। ठीक है, अयोटा वाली इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये ऐड नहीं होते कभी भी। हम करेंगे क्या, जो रियल पार्ट है ना जिनमें अयोटा नहीं आ रहा, उनको हम शुरू में लिख लेते हैं। यानी ये वाली फॉर्म a प्लस बी योटा की फॉर्म जैसे बनाते हैं, a प्लस बी योटा, ये रियल पार्ट पहले है, इमेजिनरी पार्ट बाद में, यही फॉर्म हमने यहाँ बनानी है। तो जिनमें रियल पार्ट एक्स अयोटा नहीं आ रहा वो पहले लिखेंगे, और इसमें अयोटा नहीं आ रही पहले लिख लेंगे। जिनमें अयोटा आ रहा है उनको बाद में लिख लेते हैं, प्लस 7y अयोटा और ये -2x अयोटा। इधर भी जो रियल पार्ट है अयोटा के बगैर, -1 पहले लिख लेंगे, अयोटा वाली वैल्यू +2 अयोटा बाद में लिख लेंगे। 2 का साइन कुछ भी ना हो प्लस होता है, +2 बाद में, -1 पहले। अब इनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे,
रियल पार्ट्स को, इमेजिनरी पार्ट्स में एयोटा दोनों में आ रहा है, एयोटा कॉमन लेंगे तो बाकी जो वैल्यू है एक ब्रैकेट में आएगी 7y माइनस 2x। अब बाकी वही सीन है आगे, अगर इक्वल के दोनों साइडों में कॉम्प्लेक्स नंबर हो, बीच में इक्वल का साइन आए, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन वो होती है जिसमें रियल पार्ट के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। अब इसका जो रियल पार्ट है जिसमें एयोटा नहीं आ रहा वो x प्लस 2y, वो इसके रियल पार्ट -1 के इक्वल होगा। इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ये वाला 7y माइनस 2x, वो इसका जो इमेजिनरी पार्ट वो 2 के इक्वल होगा। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो एयोटा के कोएफिशिएंट में आता है, उसमें एयोटा साथ शामिल नहीं होता। तो इमेजिनरी पार्ट 2 के इक्वल होगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई और ये वाली इक्वेशन 2 बन गई। करना क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है। 2-3 मेथड है, या इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें, या किसी एक जो है वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करके माइनस प्लस कर दें। 2 मेथड है। तो हम वैल्यू निकालने वाला काम कर लेते हैं। यहां से x की वैल्यू निकालें, ये 2y प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। इस इक्वेशन थर्ड का नाम दे देते हैं, तो पुट कर लेते हैं सेकंड में, मतलब ये सेकंड वाली वैल्यू नीचे उतारो, 7y माइनस 2x इक्वल टू 2 नीचे उतारी, तो इसमें पुट कर लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड थी, इसमें हम पुट कर लेते हैं ये x इक्वल टू -1 माइनस 2y। मेथड और भी ऐसे करने के, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम इजी मेथड ये भी यूज कर लेते हैं। तो अच्छा, पुट कैसे करना है, 7y वैसे ही आएगा, -2 भी वैसे ही आएगा। अब जहां पे x आ रहा है, x की जगह हम ये x की ये वाली पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। x को निकाला, ये वाली वैल्यू रख दी यहाँ पे, -1 माइनस 2y इक्वल टू ये 2 वैसे ही आएगा। तो ब्रैकेट जब एक्सपैंड करें तो ये वाला साइन पहले मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस प्लस होगा, फिर नंबर मल्टीप्लाई होता है, 2 1 जार 2, माइनस माइनस प्लस और 2 1 जार 2 आएगा, इसका ये 2 2 जार 4y आएगा, इज इक्वल टू 2। अब ये 7y प्लस 4y 11y हो जाएगा। 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। y वाली इधर कर दे, y के बगैर वाली जितनी भी रकमें हैं जिनमें y नहीं आ रहा गिनती वाली, उनको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दे। 2 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा। तो बच्चों 2 से 2 माइनस करें, जवाब 0 आ गया। अब यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 11 अगर कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो वो उधर जाके डिवाइड होती है, मतलब वो नीचे आके डिवाइड होगा। तो 0 पे डिवाइड करें किसी भी वैल्यू को, जवाब 0 आता है। तो y की वैल्यू निकल आई, y का जवाब 0 आ गया, ठीक है। अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, या इक्वेशन 1 में कर लेंगे, या 2 में कर लेंगे, 3 में कर लेंगे, तो हमारा जवाब आ जाएगा, ठीक है। इसका हम 1 2 3 जिससे मर्जी कर लें, तो हम चाहे इसको हम ये 1 में पुट कर लें या 3 में कर लें, तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो हम इक्वेशन ये 1 वाली लिख लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू -1, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 लिखता हूं मैं, इक्वेशन 1 थी। तो ये y की जो वैल्यू आई ये पुट करता हूं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो ये जो x, अब वैल्यू पुट कैसे करनी है, ये जो x है ये वैसे ही आएगा, 2 भी वैसे ही, जहां y आ रहा है वहां y की वैल्यू 0 पुट करेंगे हम, इक्वल टू -1 वैसे ही आएगा, ठीक है। तो 2 0 0 इक्वल टू -1, x में 0 प्लस करें, जवाब x ही आएगा। तो x का जवाब -1 आ गया, मतलब 0 किसी भी नंबर में ऐड करें, जवाब वो ही आता है, वो फर्क नहीं पड़ता। एडिटिव आइडेंटिटी आपको बताया था मैंने। तो x का जवाब -1 और y का जवाब 0, तो ये दोनों वैल्यू निकल आई। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। तो हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा, सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए हो तो कमेंट में लिखिएगा नोट्स, तो मैं आपको इस सारे चैप्टर के नोट्स भी फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर मुकम्मल। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।